नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं दम लगा के हाइशा फिल्म की। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज हुई माई बिग फैट ब्राइड क्या 2015 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे शरद कटारिया ने लिखा है और निर्देशित किया है। आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर अभिनीत, संजय मिश्रा और सीमा पहावा मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को इतालवी संगीतकार एंड्रिया गुएरा ने कंपोज किया है। ये फिल्म 27 फरवरी 2015 को अच्छे क्रिटिकल रिसेप्शन पर रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने कहा कि फिल्म ने 5 सप्ताह की दौड़ के बाद घरेलू स्तर पर 42 करोड़ का कलेक्शन किया और फिल्म ने 16 अप्रैल 2015 को अपने नाटकीय दौड़ के 50 दिन मनाए। फिल्म की दुनिया भर में अंतिम कमाई 71 करोड़ 85 लाख थी। इसके निर्देशित हैं शरद कटारिया, लिखा है शरद कटारिया ने, निर्मित किया है मनीष शर्मा, आदित्य चोपड़ा ने। अभिनीत है आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, छायांकन दिया है मनु आनंद ने, संपादित किया है नम्रता राव ने, संगीत दिया है अनु मलिक, एंड्रिया गुएरा ने। प्रोडक्शन कंपनी है यशराज फिल्म्स और वितरित यशराज फिल्म्स है। रिलीज की तारीख 27 फरवरी 2015 है और भारत में बनाई गई। रनिंग टाइम 110 मिनट का है, हिंदी भाषा में है और बजट की बात की जाए तो 14 करोड़ रुपए है और बॉक्स ऑफिस का जो कारोबार है वो 113 करोड़ 85 लाख रुपए है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार और किरदार हैं कि आयुष्मान खुराना प्रेम प्रकाश तिवारी के रोल में है, भूमि पेडनेकर संध्या तिवारी नी वर्मा के रोल में है, संजय मिश्रा चंद्र प्रकाश तिवारी के रोल में है और अलका अमीन शशि तिवारी के रोल में है, शीबा चड्ढा नैनतारा है, सीमा पहावा सुभद्रा रानी के रोल में है और शार्दुल राणा समर वर्मा के रोल में है, श्रीकांत वर्मा शाखा बाबू के रोल में है, पूर्वा नीरज संध्या की तलाक की वकील हैं और कुणाल एस मल्ला बड़े जीजाजी हैं और सोनाली शर्मा आनंद हेमा के रोल में है, चंद्रचूड़ राय निर्मल के रोल में है और महेश शर्मा विजय के रोल में है। जाहिदुल इस्लाम शुभो और वी.के. शर्मा रघुवीर नोटियाल के रोल में है। कुमार शानू स्वयं है। इस फिल्म की कहानी ये है कि 1995 में प्रेम प्रकाश तिवारी हरिद्वार के स्थानीय बाजार में एक वीडियो कैसेट की दुकान के युवा के मालिक हैं, जो एक राष्ट्रवादी संगठन की सदस्यता लेते हैं। वह राष्ट्रगान के पाठ, राष्ट्र के लिए प्रतिज्ञा और व्यायाम की सुबह की रस्म के लिए प्रतिदिन इसकी शाखा का दौरा करते हैं। संगठन के प्रमुख मूल्यों में से एक संयम है। हालांकि वरिष्ठ सदस्य विवाहित है और जूनियर सदस्यों की शादी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि ये उम्मीद की जाती है कि उनके सदस्यों को राष्ट्र की सेवा के खर्च पर अपने विवाहित जीवन में लिप्त नहीं होना चाहिए। उनके पिता उन्हें एक शिक्षित अधिक वजन वाली लड़की संध्या से शादी करने के लिए उत्सुक हैं। इसे पसंद नहीं करने के बावजूद उनके पिता उन्हें एक शिक्षित अधिक वजन वाली लड़की संध्या से शादी करने के लिए उत्सुक हैं। उसे पसंद नहीं करने के बावजूद स्कूल छोड़ने वाला प्रेमी उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि वह जूही चावला लेवल ऑफ लुक्स वाली लड़की को नहीं जीत सकता है। उसके अलावा संध्या एक स्कूल टीचर बनने की कोशिश कर रही है। ऐसे में उनके परिवार वाले उनसे आर्थिक मदद के लिए भी इस गठजोड़ के बारे में सोचने को कहते हैं। आखिरकार एक विस्तृत सामुदायिक विवाह समारोह में प्रेम और संध्या शादी कर लेते हैं। प्रेम स्पष्ट रूप से शादी में अपनी उदासीनता दिखाता है और शादी की रात को शादी को पूरा नहीं करता है, जबकि उसकी बहन, चाची और माँ उसके अस्तित्वहीन जीवन के बारे में बहस करती है। प्रेम आगरा के लिए रवाना हो जाता है। घर पर संध्या प्रेम को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन वह सड़क पर उसके साथ चलने के लिए भी शर्मिंदा है। प्रेम और संध्या का रिश्ता तनावपूर्ण रहता है। हालांकि वे एक चुंबन साझा करते हैं और अपनी दूसरी रात को एक साथ सेक्स करते हैं। शाखा प्रबंधक उसे सलाह देता है, चूंकि वह अपने संयम की शपथ को बरकरार नहीं रख सकता है, इसलिए उसे अपने विवाहित जीवन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन समय के साथ संध्या की निराशा दिखाती है। जब प्रेम की चाची एक छोटा सा विषय लाती है तो दोनों में शब्दों का एक गर्म आदान प्रदान होता है और वह उन्हें बताती है कि वह उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। इन सब के बीच प्रेम की एक करीबी दोस्त निर्मल की शादी हो जाती है। प्रेम और संध्या समारोह के लिए जाते हैं, जहां निर्मल की सुंदर पत्नी पर उसकी अत्यधिक शराब पीने और ईर्ष्या के कारण वह सभी को बताता है कि संध्या के साथ सोना नरक की तरह लगता है। संध्या ये सुनकर अपने दोस्तों के सामने उसे
थप्पड़ मारती है और वह उसे वापस थप्पड़ मारती है। अगली सुबह संध्या इस बात को दर्शाती है कि वह क्या कर रही है। उसे लगता है कि वह पर्याप्त थी और प्रेम को छोड़ने का फैसला करती है। वह अपने ससुर को महिलाओं के प्रति सम्मान की कमी और अपने बेटे को उचित शिक्षा न देने के लिए दोषी ठहराती है। संध्या की माँ उसे शांत करने की कोशिश करती है, कहती है कि उसे अपने पति के पास लौटना चाहिए, लेकिन वह तय करती है कि वह खुद ही जी सकती है। इस बीच प्रेम ने अपनी ऊर्जा को अध्ययन में लाने और फिर से अपना अंग्रेजी पेपर लेने का फैसला किया। वह परीक्षा के लिए नामांकन करता है। उसके दोस्त उसे छोड़ देते हैं। एक मौखिक स्कैबल के बाद वे उस समूह से बाहर फेंक देते हैं उसे। वह परीक्षा के लिए ईमानदारी से अध्ययन करता है, लेकिन परीक्षा के समय वह भावनात्मक उथल पुथल से अभिभूत होता है और एक शब्द लिखने में सक्षम नहीं होता है। अंततः वह स्पष्ट रूप से अपने पेपर की जांच करने वाले व्यक्ति को एक भावनात्मक संदेश लिखता है कि अगर उसे अपने राज्य के लिए कोई दया आती है। अंततः वह स्पष्ट रूप से अपने पेपर की जांच करने वाले व्यक्ति को एक भावनात्मक संदेश लिखता है कि अगर उसे अपने राज्य के लिए कोई दया आती है तो उसे शून्य से सम्मानित नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका परिवार शून्य हो जाएगा और उसके आत्महत्या के प्रयास को इंगित करता है। जल्द ही निर्मल के पिता उसी बाजार में म्यूजिकल सीडी बेचने की दुकान खोलते हैं, जिससे प्रेम का पारिवारिक कारोबार साफ तौर पर प्रभावित होता है। प्रेम का परिवार निर्मल के परिवार से बात करता है और चर्चा निर्मल के साथ समाप्त होती है और उसे दम लगाओ प्रतियोगिता में भाग लेने और जीतने की चुनौती देता है, जिसमें उसे अपनी पत्नी को अपने कंधों पर ले जाने और एक बाधा कोर्स चलाने की आवश्यकता होती है। इसी बीच संध्या और प्रेम तलाक के लिए फाइल करने कोर्ट पहुंच जाते हैं। वहाँ संध्या बताती है कि उसने उससे शादी कर ली क्योंकि वह वास्तव में उसे पसंद करती थी। उधर प्रेम का साफ कहना है कि परिवार के दबाव में होने की वजह से उसने शादी की। प्रेम के पिता न्यायाधीश से गुहार लगाते हैं कि तलाक छोटे मुद्दों पर नहीं होना चाहिए और उसका परिवार उसे घर ले जाने के लिए खुश है। संध्या के माता पिता भी ऐसा ही महसूस करते हैं और उसका समर्थन करते हैं। अदालत का फैसला है कि दोनों को एक दूसरे के साथ 6 महीने बिताना होगा और अपनी शादी को बचाने की कोशिश करनी होगी। दोनों एक औपचारिकता के रूप में ही साथ रहने का फैसला करते हैं, लेकिन जल्द ही वे आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। इस बीच संध्या को इस मुकाबले में जबरदस्ती उतार दिया जाता है। संध्या को भी लगता है कि प्रेम को उसे प्रतियोगिता में ले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रेम सीधे सोचने के लिए बहुत अस्थिर है। वे हर गुजरते हुए दिन के करीब आने लगते हैं और लेकिन प्रेम के अपने शब्दों में उनमें समन्वय की कमी होती है और वे पूरी तरह से बेमेल होते हैं। एक दिन जब प्रेम घर लौटता है तो उसे यह देखकर घृणा होती है कि उसके परिवार के सदस्य संध्या का पाक कौशल से प्यार करने का नाटक कर रहे हैं। जो मूल रूप से मसाले से रहित उबला हुआ भोजन है, वह अंत में हर जगह इस दिखावे के बारे में अपनी पीड़ा व्यक्त करता है और आत्महत्या का प्रयास करता है। उसी समय एक पुलिस कांस्टेबल अपने घर पहुंचता है। अपने भावनात्मक पत्र के बारे में शिकायत के कारण उसने अपनी अंग्रेजी परीक्षा में लिखा था, इस बिंदु पर संध्या को ले जाया जाता है और प्रेम की दर्द को महसूस करता है। वे खुले दिल से बातचीत करते और दोनों को पता चलता है कि वे एक दूसरे के लिए सही जीवन साथी नहीं हो सकते, लेकिन एक दूसरे की गहराई से देखभाल करते हैं। संध्या को मेरठ में एक शिक्षण नौकरी के लिए स्वीकार कर लिया जाता है, जिसे वह खुशी से स्वीकार करती है और क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं है। जब वह प्रेम को इसके बारे में बताती है तो वह उसे खोने के लिए नहीं आ सकता है और उसे पता चलता है कि वह उससे प्यार करता है। प्रतियोगिता के दिन प्रेम की चाची उसे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सफलता पूर्वक समझाती है और युगल अपनी शादी को बचाने के लिए एक आखिरी मौका लेता है। हैरानी की बात तो यह है कि प्रेम अपनी पत्नी के वजन को कंधों पर रखता है और अन्य सभी प्रतियोगियों को पीछे छोड़ देता है। आखिरी गोद में संध्या प्रेम को कबूल करती है कि वह मेरठ नहीं जाना चाहती है और चाहती है कि प्रेम उसे रहने दे। प्रेम जानता है कि उसे प्रतियोगिता को जीतना ही ऐसा करने का एकमात्र तरीका है और अंततः दौड़ जीतने के लिए खुद को आगे बढ़ाता है। प्रेम दौड़ पूरी होने के बाद भी संध्या को अपनी पीठ से उतरने नहीं देता है। वह उसे वापस अपने घर ले जाता है, जहां वे एक चुंबन के साथ अपने प्यार को सील करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज हुई माई बिग फैट ब्राइड क्या 2015 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे शरद कटारिया ने लिखा है और निर्देशित किया है। आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर अभिनीत, संजय मिश्रा और सीमा पहावा मुख्य भूमिकाओं में है।
फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को इतालवी संगीतकार एंड्रिया गुएरा ने कंपोज किया है। ये फिल्म 27 फरवरी 2015 को अच्छे क्रिटिकल रिसेप्शन पर रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने कहा कि फिल्म ने 5 सप्ताह की दौड़ के बाद घरेलू स्तर पर 42 करोड़ का कलेक्शन किया और फिल्म ने 16 अप्रैल 2015 को अपने नाटकीय दौड़ के 50 दिन मनाए। फिल्म की दुनिया भर में अंतिम कमाई 71 करोड़ 85 लाख थी। इसके निर्देशित हैं शरद कटारिया, लिखा है शरद कटारिया ने, निर्मित किया है मनीष शर्मा, आदित्य चोपड़ा ने। अभिनीत है आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, छायांकन दिया है मनु आनंद ने, संपादित किया है नम्रता राव ने, संगीत दिया है अनु मलिक, एंड्रिया गुएरा ने। प्रोडक्शन कंपनी है यशराज फिल्म्स और वितरित यशराज फिल्म्स है। रिलीज की तारीख 27 फरवरी 2015 है और भारत में बनाई गई। रनिंग टाइम 110 मिनट का है, हिंदी भाषा में है और बजट की बात की जाए तो 14 करोड़ रुपए है और बॉक्स ऑफिस का जो कारोबार है वो 113 करोड़ 85 लाख रुपए है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार और किरदार हैं कि आयुष्मान खुराना प्रेम प्रकाश तिवारी के रोल में है, भूमि पेडनेकर संध्या तिवारी नी वर्मा के रोल में है, संजय मिश्रा चंद्र प्रकाश तिवारी के रोल में है और अलका अमीन शशि तिवारी के रोल में है, शीबा चड्ढा नयनतारा है, सीमा पहावा सुभद्रा रानी के रोल में है और शार्दुल राणा समर वर्मा के रोल में है, श्रीकांत वर्मा शाखा बाबू के रोल में है, पूर्वा नीरज संध्या की तलाक की वकील हैं और कुणाल एस मल्ला बड़े जीजा जी हैं और सोनाली शर्मा आनंद हेमा के रोल में है, चंद्रचूड़ राय निर्मल की रोल में है और महेश शर्मा विजय के रोल में है, जाहिदुल इस्लाम शुभो और वी.के. शर्मा रघुवीर नोटियाल के रोल में है, कुमार शानू स्वयं है। इस फिल्म की कहानी ये है कि 1995 में प्रेम प्रकाश तिवारी हरिद्वार के स्थानीय बाजार में एक वीडियो कैसेट की दुकान के युवा के मालिक हैं, जो एक राष्ट्रवादी संगठन की सदस्यता लेते हैं। वह राष्ट्रगान के पाठ, राष्ट्र के लिए प्रतिज्ञा और व्यायाम की सुबह की रस्म के लिए प्रतिदिन इसकी शाखा का दौरा करते हैं। संगठन के प्रमुख मूल्यों में से एक संयम है। हालांकि वरिष्ठ सदस्य विवाहित है और जूनियर सदस्यों की शादी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि ये उम्मीद की जाती है कि उनके सदस्यों को राष्ट्र की सेवा के खर्च पर अपने विवाहित जीवन में लिप्त नहीं होना चाहिए। उनके पिता उन्हें एक शिक्षित अधिक वजन वाली लड़की संध्या से शादी करने के लिए उत्सुक हैं। इसे पसंद नहीं करने के बावजूद उनके पिता उन्हें एक शिक्षित अधिक वजन वाली लड़की संध्या से शादी करने के लिए उत्सुक हैं। उसे पसंद नहीं करने के बावजूद स्कूल छोड़ने वाला प्रेमी उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि वह जूही चावला लेवल ऑफ लुक्स वाली लड़की को नहीं जीत सकता है। उसके अलावा संध्या एक स्कूल टीचर बनने की कोशिश कर रही है। ऐसे में उनके परिवार वाले उनसे आर्थिक मदद के लिए भी इस गठजोड़ के बारे में सोचने को कहते हैं। आखिरकार एक विस्तृत सामुदायिक विवाह समारोह में प्रेम और संध्या शादी कर लेते हैं। प्रेम स्पष्ट रूप से शादी में अपनी उदासीनता दिखाता है और शादी की रात को शादी को पूरा नहीं करता है, जबकि उसकी बहन, चाची और माँ उसके अस्तित्वहीन जीवन के बारे में बहस करती है। प्रेम आगरा के लिए रवाना हो जाता है। घर पर संध्या प्रेम को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन वह सड़क पर उसके साथ चलने के लिए भी शर्मिंदा है। प्रेम और संध्या का रिश्ता तनावपूर्ण रहता है। हालांकि वे एक चुंबन साझा करते हैं और अपनी दूसरी रात को एक साथ सेक्स करते हैं। शाखा प्रबंधक उसे सलाह देता है, चूंकि वह अपने संयम की शपथ को बरकरार नहीं रख सकता है, इसलिए उसे अपने विवाहित जीवन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन समय के साथ संध्या की निराशा दिखाती है। जब प्रेम की चाची एक छोटा सा विषय लाती है तो दोनों में शब्दों का एक गर्म आदान प्रदान होता है और वह उन्हें बताती है कि वह उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। इन सब के बीच प्रेम की एक करीबी दोस्त निर्मल की शादी हो जाती है। प्रेम और संध्या समारोह के लिए जाते हैं, जहां निर्मल की सुंदर पत्नी पर उसकी अत्यधिक शराब पीने और ईर्ष्या के कारण वह सभी को बताता है कि संध्या के साथ सोना नरक की तरह लगता है। संध्या ये सुनकर अपने दोस्तों के सामने उसे थप्पड़ मारती है और वह उसे वापस थप्पड़ मारती है। अगली सुबह संध्या इस बात को दर्शाती है कि वह क्या कर रही है। उसे लगता है कि वह पर्याप्त थी और प्रेम को छोड़ने का फैसला करती है। वह अपने ससुर को महिलाओं के प्रति सम्मान की कमी और अपने बेटे को उचित शिक्षा न देने के लिए दोषी ठहराती है। संध्या की माँ उसे शांत करने की कोशिश करती है,
कहती है कि उसे अपने पति के पास लौटना चाहिए, लेकिन वह तय करती है कि वह खुद ही जी सकती है। इस बीच प्रेम ने अपनी ऊर्जा को अध्ययन में लाने और फिर से अपना अंग्रेजी पेपर लेने का फैसला किया। वह परीक्षा के लिए नामांकन करता है। उसके दोस्त उसे छोड़ देते हैं। एक मौखिक स्कैबल के बाद वे उस समूह से बाहर फेंक देते हैं उसे। वह परीक्षा के लिए ईमानदारी से अध्ययन करता है, लेकिन परीक्षा के समय वह भावनात्मक उथल-पुथल से अभिभूत होता है और एक शब्द लिखने में सक्षम नहीं होता है। अंततः वह स्पष्ट रूप से अपने पेपर की जांच करने वाले व्यक्ति को एक भावनात्मक संदेश लिखता है कि अगर उसे अपने राज्य के लिए कोई दया आती है अंततः वह स्पष्ट रूप से अपने पेपर की जांच करने वाले व्यक्ति को एक भावनात्मक संदेश लिखता है कि अगर उसे अपने राज्य के लिए कोई दया आती है तो उसे शून्य से सम्मानित नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका परिवार शून्य हो जाएगा और उसके आत्महत्या के प्रयास को इंगित करता है। जल्द ही निर्मल के पिता उसी बाजार में म्यूजिकल सीडी बेचने की दुकान खोलते हैं, जिससे प्रेम का पारिवारिक कारोबार साफ तौर पर प्रभावित होता है। प्रेम का परिवार निर्मल के परिवार से बात करता है और चर्चा निर्मल के साथ समाप्त होती है और उसे दम लगाओ प्रतियोगिता में भाग लेने और जीतने की चुनौती देता है, जिसमें उसे अपनी पत्नी को अपने कंधों पर ले जाने और एक बाधा कोर्स चलाने की आवश्यकता होती है। इसी बीच संध्या और प्रेम तलाक के लिए फाइल करने कोर्ट पहुंच जाते हैं। वहाँ संध्या बताती है कि उसने उससे शादी कर ली क्योंकि वह वास्तव में उसे पसंद करती थी। उधर प्रेम का साफ कहना है कि परिवार के दबाव में होने की वजह से उसने शादी की। प्रेम के पिता न्यायाधीश से गुहार लगाते हैं कि तलाक छोटे मुद्दों पर नहीं होना चाहिए और उसका परिवार उसे घर ले जाने के लिए खुश है। संध्या के माता पिता भी ऐसा ही महसूस करते हैं और उसका समर्थन करते हैं। अदालत का फैसला है कि दोनों को एक दूसरे के साथ 6 महीने बिताना होगा और अपनी शादी को बचाने की कोशिश करनी होगी। दोनों एक औपचारिकता के रूप में ही साथ रहने का फैसला करते हैं, लेकिन जल्द ही वे आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। इस बीच संध्या को इस मुकाबले में जबरदस्ती उतार दिया जाता है। संध्या को भी लगता है कि प्रेम को उसे प्रतियोगिता में ले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रेम सीधे सोचने के लिए बहुत अस्थिर है। वे हर गुजरते हुए दिन के करीब आने लगते हैं और लेकिन प्रेम के अपने शब्दों में उनमें समन्वय की कमी होती है और वे पूरी तरह से बेमेल होते हैं। एक दिन जब प्रेम घर लौटता है तो उसे यह देखकर घृणा होती है कि उसके परिवार के सदस्य संध्या का पाक कौशल से प्यार करने का नाटक कर रहे हैं। जो मूल रूप से मसाले से रहित उबला हुआ भोजन है, वह अंत में हर जगह इस दिखावे के बारे में अपनी पीड़ा व्यक्त करता है और आत्महत्या का प्रयास करता है। उसी समय एक पुलिस कांस्टेबल अपने घर पहुंचता है। अपने भावनात्मक पत्र के बारे में शिकायत के कारण उसने अपनी अंग्रेजी परीक्षा में लिखा था, इस बिंदु पर संध्या को ले जाया जाता है और प्रेम की दर्द को महसूस करता है। वे खुले दिल से बातचीत करते और दोनों को पता चलता है कि वे एक दूसरे के लिए सही जीवन साथी नहीं हो सकते, लेकिन एक दूसरे की गहराई से देखभाल करते हैं। संध्या को मेरठ में एक शिक्षण नौकरी के लिए स्वीकार कर लिया जाता है, जिसे वह खुशी से स्वीकार करती है और क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं है। जब वह प्रेम को इसके बारे में बताती है तो वह उसे खोने के लिए नहीं आ सकता है और उसे पता चलता है कि वह उससे प्यार करता है। प्रतियोगिता के दिन प्रेम की चाची उसे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सफलता पूर्वक समझाती है और युगल अपनी शादी को बचाने के लिए एक आखिरी मौका लेता है। हैरानी की बात तो यह है कि प्रेम अपनी पत्नी के वजन को कंधों पर रखता है और अन्य सभी प्रतियोगियों को पीछे छोड़ देता है। आखिरी गोद में संध्या प्रेम को कबूल करती है कि वह मेरठ नहीं जाना चाहती है और चाहती है कि प्रेम उसे रहने दे। प्रेम जानता है कि उसे प्रतियोगिता को जीतना ही ऐसा करने का एकमात्र तरीका है और अंततः दौड़ जीतने के लिए खुद को आगे बढ़ाता है। प्रेम दौड़ पूरी होने के बाद भी संध्या को अपनी पीठ से उतरने नहीं देता है। वह उसे वापस अपने घर ले जाता है, जहां वे एक चुंबन के साथ अपने प्यार को सील करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज हुई माई बिग फैट ब्राइड क्या 2015 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे शरद कटारिया ने लिखा है और निर्देशित किया है। आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर अभिनीत संजय मिश्रा और सीमा पहावा मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को इतालवी संगीतकार एंड्रिया गुएरा ने कंपोज किया है। ये फिल्म 27 फरवरी 2015 को अच्छे क्रिटिकल रिसेप्शन पर रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने कहा कि फिल्म ने 5 सप्ताह की दौड़ के बाद घरेलू स्तर पर 42 करोड़ का कलेक्शन किया और फिल्म ने 16 अप्रैल 2015 को अपने नाटकीय दौड़ के 50 दिन मनाए। फिल्म की दुनिया भर में अंतिम कमाई 71 करोड़ 85 लाख थी। इसके निर्देशित
हैं शरद कटारिया, लिखा है शरद कटारिया ने, निर्मित किया है मनीष शर्मा, आदित्य चोपड़ा ने। अभिनीत है आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, छायांकन दिया है मनु आनंद ने, संपादित किया है नम्रता राव ने, संगीत दिया है अनु मलिक, एंड्रिया गुएरा ने। प्रोडक्शन कंपनी है यशराज फिल्म्स और वितरित यशराज फिल्म्स है। रिलीज की तारीख 27 फरवरी 2015 है और भारत में बनाई गई। रनिंग टाइम 110 मिनट का है, हिंदी भाषा में है। और बजट की बात की जाए तो 14 करोड़ रुपए है और बॉक्स ऑफिस का जो कारोबार है वो 113 करोड़ 85 लाख रुपए है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार और किरदार हैं कि आयुष्मान खुराना प्रेम प्रकाश तिवारी के रोल में है, भूमि पेडनेकर संध्या तिवारी नी वर्मा के रोल में है, संजय मिश्रा चंद्र प्रकाश तिवारी के रोल में है और अलका अमीन शशि तिवारी के रोल में है, शीबा चड्ढा नैनतारा है, सीमा पहावा सुभद्रा रानी के रोल में है और शार्दुल राणा समर वर्मा के रोल में है, श्रीकांत वर्मा शाखा बाबू के रोल में है, पूर्वा नीरज संध्या की तलाक की वकील हैं और कुणाल एस मल्ला बड़े जीजाजी हैं और सोनाली शर्मा आनंद हेमा के रोल में है, चंद्रचूड़ राय निर्मल की रोल में है और महेश शर्मा विजय के रोल में है, जाहिदुल इस्लाम शुभो शुभो और वी के शर्मा रघुवीर नोटियाल के रोल में है, कुमार शानू स्वयं है। इस फिल्म की कहानी ये है कि 1995 में प्रेम प्रकाश तिवारी हरिद्वार के स्थानीय बाजार में एक वीडियो कैसेट की दुकान के युवा के मालिक हैं, जो एक राष्ट्रवादी संगठन की सदस्यता लेते हैं। वह राष्ट्रगान के पाठ, राष्ट्र के लिए प्रतिज्ञा और व्यायाम की सुबह की रस्म के लिए प्रतिदिन इसकी शाखा का दौरा करते हैं। संगठन के प्रमुख मूल्यों में से एक संयम है। हालांकि वरिष्ठ सदस्य विवाहित है और जूनियर सदस्यों की शादी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि ये उम्मीद की जाती है कि उनके सदस्यों को राष्ट्र की सेवा के खर्च पर अपने विवाहित जीवन में लिप्त नहीं होना चाहिए। उनके पिता उन्हें एक शिक्षित अधिक वजन वाली लड़की संध्या से शादी करने के लिए उत्सुक हैं। इसे पसंद नहीं करने के बावजूद उनके पिता उन्हें एक शिक्षित अधिक वजन वाली लड़की संध्या से शादी करने के लिए उत्सुक हैं। उसे पसंद नहीं करने के बावजूद स्कूल छोड़ने वाला प्रेमी उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि वह जूही चावला लेवल ऑफ लुक्स वाली लड़की को नहीं जीत सकता है। उसके अलावा संध्या एक स्कूल टीचर बनने की कोशिश कर रही है। ऐसे में उनके परिवार वाले उनसे आर्थिक मदद के लिए भी इस गठजोड़ के बारे में सोचने को कहते हैं। आखिरकार एक विस्तृत सामुदायिक विवाह समारोह में प्रेम और संध्या शादी कर लेते हैं। प्रेम स्पष्ट रूप से शादी में अपनी उदासीनता दिखाता है और शादी की रात को शादी को पूरा नहीं करता है, जबकि उसकी बहन, चाची और माँ उसके अस्तित्वहीन जीवन के बारे में बहस करती है। प्रेम आगरा के लिए रवाना हो जाता है। घर पर संध्या प्रेम को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन वह सड़क पर उसके साथ चलने के लिए भी शर्मिंदा है। प्रेम और संध्या का रिश्ता तनावपूर्ण रहता है। हालांकि वे एक चुंबन साझा करते हैं और अपनी दूसरी रात को एक साथ सेक्स करते हैं। शाखा प्रबंधक उसे सलाह देता है, चूंकि वह अपने संयम की शपथ को बरकरार नहीं रख सकता है, इसलिए उसे अपने विवाहित जीवन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन समय के साथ संध्या की निराशा दिखाती है। जब प्रेम की चाची एक छोटा सा विषय लाती है तो दोनों में शब्दों का एक गर्म आदान प्रदान होता है और वह उन्हें बताती है कि वह उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। इन सब के बीच प्रेम की एक करीबी दोस्त निर्मल की शादी हो जाती है। प्रेम और संध्या समारोह के लिए जाते हैं, जहाँ निर्मल की सुंदर पत्नी पर उसकी अत्यधिक शराब पीने और ईर्ष्या के कारण वह सभी को बताता है कि संध्या के साथ सोना नरक की तरह लगता है। संध्या ये सुनकर अपने दोस्तों के सामने उसे थप्पड़ मारती है और वह उसे वापस थप्पड़ मारती है। अगली सुबह संध्या इस बात को दर्शाती है कि वह क्या कर रही है। उसे लगता है कि वह पर्याप्त थी और प्रेम को छोड़ने का फैसला करती है। वह अपने ससुर को महिलाओं के प्रति सम्मान की कमी और अपने बेटे को उचित शिक्षा न देने के लिए दोषी ठहराती है। संध्या की माँ उसे शांत करने की कोशिश करती है, कहती है कि उसे अपने पति के पास लौटना चाहिए, लेकिन वह तय करती है कि वह खुद ही जी सकती है। इस बीच प्रेम ने अपनी ऊर्जा को अध्ययन में लाने और फिर से अपना अंग्रेजी पेपर लेने का फैसला किया। वह परीक्षा के लिए नामांकन करता है। उसके दोस्त उसे छोड़ देते हैं। एक मौखिक स्क्रैबल
के बाद वे उस समूह से बाहर फेंक देते हैं उसे। वह परीक्षा के लिए ईमानदारी से अध्ययन करता है, लेकिन परीक्षा के समय वह भावनात्मक उथल पुथल से अभिभूत होता है और एक शब्द लिखने में सक्षम नहीं होता है। अंततः वह स्पष्ट रूप से अपने पेपर की जांच करने वाले व्यक्ति को एक भावनात्मक संदेश लिखता है कि अगर उसे अपने राज्य के लिए कोई दया आती है। अंततः वह स्पष्ट रूप से अपने पेपर की जांच करने वाले व्यक्ति को एक भावनात्मक संदेश लिखता है कि अगर उसे अपने राज्य के लिए कोई दया आती है तो उसे शून्य से सम्मानित नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका परिवार शून्य हो जाएगा और उसके आत्महत्या के प्रयास को इंगित करता है। जल्द ही निर्मल के पिता उसी बाजार में म्यूजिकल सीडी बेचने की दुकान खोलते हैं, जिससे प्रेम का पारिवारिक कारोबार साफ तौर पर प्रभावित होता है। प्रेम का परिवार निर्मल के परिवार से बात करता है और चर्चा निर्मल के साथ समाप्त होती है और उसे दम लगाओ प्रतियोगिता में भाग लेने और जीतने की चुनौती देता है, जिसमें उसे अपनी पत्नी को अपने कंधों पर ले जाने और एक बाधा कोर्स चलाने की आवश्यकता होती है। इसी बीच संध्या और प्रेम तलाक के लिए फाइल करने कोर्ट पहुंच जाते हैं। वहाँ संध्या बताती है कि उसने उससे शादी कर ली क्योंकि वह वास्तव में उसे पसंद करती थी। उधर प्रेम का साफ कहना है कि परिवार के दबाव में होने की वजह से उसने शादी की। प्रेम के पिता न्यायाधीश से गुहार लगाते हैं कि तलाक छोटे मुद्दों पर नहीं होना चाहिए और उसका परिवार उसे घर ले जाने के लिए खुश है। संध्या के माता पिता भी ऐसा ही महसूस करते हैं और उसका समर्थन करते हैं। अदालत का फैसला है कि दोनों को एक दूसरे के साथ 6 महीने बिताना होगा और अपनी शादी को बचाने की कोशिश करनी होगी। दोनों एक औपचारिकता के रूप में ही साथ रहने का फैसला करते हैं, लेकिन जल्द ही वे आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। इस बीच संध्या को इस मुकाबले में जबरदस्ती उतार दिया जाता है। संध्या को भी लगता है कि प्रेम को उसे प्रतियोगिता में ले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रेम सीधे सोचने के लिए बहुत अस्थिर है। वे हर गुजरते हुए दिन के करीब आने लगते हैं और लेकिन प्रेम के अपने शब्दों में उनमें समन्वय की कमी होती है और वे पूरी तरह से बेमेल होते हैं। एक दिन जब प्रेम घर लौटता है तो उसे यह देखकर घृणा होती है कि उसके परिवार के सदस्य संध्या का पाक कौशल से प्यार करने का नाटक कर रहे हैं, जो मूल रूप से मसाले से रहित उबला हुआ भोजन है। वह अंत में हर जगह इस दिखावे के बारे में अपनी पीड़ा व्यक्त करता है और आत्महत्या का प्रयास करता है। उसी समय एक पुलिस कांस्टेबल अपने घर पहुंचता है। अपने भावनात्मक पत्र के बारे में शिकायत करे कारण उसने अपनी अंग्रेजी परीक्षा में लिखा था। इस बिंदु पर संध्या को ले जाया जाता है और प्रेम की दर्द को महसूस करता है। वे खुले दिल से बातचीत करते और दोनों को पता चलता है कि वे एक दूसरे के लिए सही जीवन साथी नहीं हो सकते, लेकिन एक दूसरे की गहराई से देखभाल करते हैं। संध्या को मेरठ में एक शिक्षण नौकरी के लिए स्वीकार कर लिया जाता है, जिसे वह खुशी से स्वीकार करती है और क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं है। जब वह प्रेम को इसके बारे में बताती है तो वह उसे खोने के लिए नहीं आ सकता है और उसे पता चलता है कि वह उससे प्यार करता है। प्रतियोगिता के दिन प्रेम की चाची उसे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सफलता पूर्वक समझाती है और युगल अपनी शादी को बचाने के लिए एक आखिरी मौका लेता है। हैरानी की बात तो यह है कि प्रेम अपनी पत्नी के वजन को कंधों पर रखता है और अन्य सभी प्रतियोगियों को पीछे छोड़ देता है। आखिरी गोद में संध्या प्रेम को कबूल करती है कि वह मेरठ नहीं जाना चाहती है और चाहती है कि प्रेम उसे रहने दे। प्रेम जानता है कि उसे प्रतियोगिता को जीतना ही ऐसा करने का एकमात्र तरीका है और अंततः दौड़ जीतने के लिए खुद को आगे बढ़ाता है। प्रेम दौड़ पूरी होने के बाद भी संध्या को अपनी पीठ से उतरने नहीं देता है। वह उसे वापस अपने घर ले जाता है, जहां वे एक चुंबन के साथ अपने प्यार को सील करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज हुई माई बिग फैट ब्राइड क्या 2015 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे शरद कटारिया ने लिखा है और निर्देशित किया है। आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर अभिनीत, संजय मिश्रा और सीमा पहावा मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को इतालवी संगीतकार एंड्रिया गुएरा ने कंपोज किया है। ये फिल्म 27 फरवरी 2015 को अच्छे क्रिटिकल रिसेप्शन पर रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने कहा कि फिल्म ने 5 सप्ताह की दौड़ के बाद घरेलू स्तर पर 42 करोड़ का कलेक्शन किया और फिल्म ने 16 अप्रैल 2015 को अपने नाटकीय दौड़ के 50 दिन मनाए। फिल्म की दुनिया भर में अंतिम कमाई 71 करोड़ 85 लाख थी। इसके निर्देशित हैं शरद कटारिया, लिखा है शरद कटारिया ने, निर्मित किया है मनीष शर्मा, आदित्य चोपड़ा ने। अभिनीत है आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, छायांकन दिया है मनु आनंद ने, संपादित किया है नम्रता राव ने, संगीत दिया है अनु मलिक, एंड्रिया गुएरा ने।
प्रोडक्शन कंपनी है यशराज फिल्म्स और वितरित यशराज फिल्म्स है। रिलीज की तारीख 27 फरवरी 2015 है और भारत में बनाई गई। रनिंग टाइम 110 मिनट का है, हिंदी भाषा में है और बजट की बात की जाए तो 14 करोड़ रुपए है और बॉक्स ऑफिस का जो कारोबार है वो 113 करोड़ 85 लाख रुपए है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार और किरदार हैं कि आयुष्मान खुराना प्रेम प्रकाश तिवारी के रोल में है, भूमि पेडनेकर संध्या तिवारी नी वर्मा के रोल में है, संजय मिश्रा चंद्र प्रकाश तिवारी के रोल में है और अलका अमीन शशि तिवारी के रोल में है, शीबा चड्ढा नयनतारा है, सीमा पहावा सुभद्रा रानी के रोल में है और शार्दुल राणा समर वर्मा के रोल में है, श्रीकांत वर्मा शाखा बाबू के रोल में है, पूर्वा नीरज संध्या की तलाक की वकील हैं और कुणाल एस मल्ला बड़े जीजाजी हैं और सोनाली शर्मा आनंद हेमा के रोल में है, चंद्रचूड़ राय निर्मल के रोल में है और महेश शर्मा विजय के रोल में है, जाहिदुल इस्लाम शुभो और वी.के. शर्मा रघुवीर नोटियाल के रोल में है, कुमार शानू स्वयं है। इस फिल्म की कहानी ये है कि 1995 में प्रेम प्रकाश तिवारी हरिद्वार के स्थानीय बाजार में एक वीडियो कैसेट की दुकान के युवा के मालिक हैं, जो एक राष्ट्रवादी संगठन की सदस्यता लेते हैं। वह राष्ट्रगान के पाठ, राष्ट्र के लिए प्रतिज्ञा और व्यायाम की सुबह की रस्म के लिए प्रतिदिन इसकी शाखा का दौरा करते हैं। संगठन के प्रमुख मूल्यों में से एक संयम है। हालांकि वरिष्ठ सदस्य विवाहित है और जूनियर सदस्यों की शादी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि ये उम्मीद की जाती है कि उनके सदस्यों को राष्ट्र की सेवा के खर्च पर अपने विवाहित जीवन में लिप्त नहीं होना चाहिए। उनके पिता उन्हें एक शिक्षित अधिक वजन वाली लड़की संध्या से शादी करने के लिए उत्सुक हैं। इसे पसंद नहीं करने के बावजूद उनके पिता उन्हें एक शिक्षित अधिक वजन वाली लड़की संध्या से शादी करने के लिए उत्सुक हैं। उसे पसंद नहीं करने के बावजूद स्कूल छोड़ने वाला प्रेमी उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि वह जूही चावला लेवल ऑफ लुक्स वाली लड़की को नहीं जीत सकता है। उसके अलावा संध्या एक स्कूल टीचर बनने की कोशिश कर रही है। ऐसे में उनके परिवार वाले उनसे आर्थिक मदद के लिए भी इस गठजोड़ के बारे में सोचने को कहते हैं। आखिरकार एक विस्तृत सामुदायिक विवाह समारोह में प्रेम और संध्या शादी कर लेते हैं। प्रेम स्पष्ट रूप से शादी में अपनी उदासीनता दिखाता है और शादी की रात को शादी को पूरा नहीं करता है, जबकि उसकी बहन, चाची और माँ उसके अस्तित्वहीन जीवन के बारे में बहस करती है। प्रेम आगरा के लिए रवाना हो जाता है। घर पर संध्या प्रेम को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन वह सड़क पर उसके साथ चलने के लिए भी शर्मिंदा है। प्रेम और संध्या का रिश्ता तनावपूर्ण रहता है। हालांकि वे एक चुंबन साझा करते हैं और अपनी दूसरी रात को एक साथ सेक्स करते हैं। शाखा प्रबंधक उसे सलाह देता है, चूंकि वह अपने संयम की शपथ को बरकरार नहीं रख सकता है, इसलिए उसे अपने विवाहित जीवन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन समय के साथ संध्या की निराशा दिखाती है। जब प्रेम की चाची एक छोटा सा विषय लाती है तो दोनों में शब्दों का एक गर्म आदान प्रदान होता है और वह उन्हें बताती है कि वह उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। इन सब के बीच प्रेम की एक करीबी दोस्त निर्मल की शादी हो जाती है। प्रेम और संध्या समारोह के लिए जाते हैं, जहां निर्मल की सुंदर पत्नी पर उसकी अत्यधिक शराब पीने और ईर्ष्या के कारण वह सभी को बताता है कि संध्या के साथ सोना नरक की तरह लगता है। संध्या ये सुनकर अपने दोस्तों के सामने उसे थप्पड़ मारती है और वह उसे वापस थप्पड़ मारती है। अगली सुबह संध्या इस बात को दर्शाती है कि वह क्या कर रही है। उसे लगता है कि वह पर्याप्त थी और प्रेम को छोड़ने का फैसला करती है। वह अपने ससुर को महिलाओं के प्रति सम्मान की कमी और अपने बेटे को उचित शिक्षा न देने के लिए दोषी ठहराती है। संध्या की माँ उसे शांत करने की कोशिश करती है, कहती है कि उसे अपने पति के पास लौटना चाहिए, लेकिन वह तय करती है कि वह खुद ही जी सकती है। इस बीच प्रेम ने अपनी ऊर्जा को अध्ययन में लाने और फिर से अपना अंग्रेजी पेपर लेने का फैसला किया। वह परीक्षा के लिए नामांकन करता है। उसके दोस्त उसे छोड़ देते हैं। एक मौखिक स्कैबल के बाद वे उस समूह से बाहर फेंक देते हैं उसे। वह परीक्षा के लिए ईमानदारी से अध्ययन करता है, लेकिन परीक्षा के समय वह भावनात्मक उथल पुथल से अभिभूत होता है और एक शब्द लिखने में सक्षम नहीं होता है। अंततः वह स्पष्ट रूप से अपने पेपर की जांच करने वाले व्यक्ति को एक भावनात्मक संदेश लिखता है कि अगर उसे अपने राज्य के लिए कोई दया आती है। अंततः वह स्पष्ट रूप से अपने पेपर की जांच करने वाले व्यक्ति को एक भावनात्मक संदेश लिखता है कि अगर उसे अपने राज्य के लिए कोई दया आती है तो उसे शून्य से सम्मानित नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका परिवार शून्य हो जाएगा और उसके आत्महत्या के प्रयास को इंगित करता है।
जल्द ही निर्मल के पिता उसी बाजार में म्यूजिकल सीडी बेचने की दुकान खोलते हैं, जिससे प्रेम का पारिवारिक कारोबार साफ तौर पर प्रभावित होता है। प्रेम का परिवार निर्मल के परिवार से बात करता है और चर्चा निर्मल के साथ समाप्त होती है और उसे दम लगाओ प्रतियोगिता में भाग लेने और जीतने की चुनौती देता है, जिसमें उसे अपनी पत्नी को अपने कंधों पर ले जाने और एक बाधा कोर्स चलाने की आवश्यकता होती है। इसी बीच संध्या और प्रेम तलाक के लिए फाइल करने कोर्ट पहुंच जाते हैं। वहाँ संध्या बताती है कि उसने उससे शादी कर ली क्योंकि वह वास्तव में उसे पसंद करती थी। उधर प्रेम का साफ कहना है कि परिवार के दबाव में होने की वजह से उसने शादी की। प्रेम के पिता न्यायाधीश से गुहार लगाते हैं कि तलाक छोटे मुद्दों पर नहीं होना चाहिए और उसका परिवार उसे घर ले जाने के लिए खुश है। संध्या के माता पिता भी ऐसा ही महसूस करते हैं और उसका समर्थन करते हैं। अदालत का फैसला है कि दोनों को एक दूसरे के साथ 6 महीने बिताना होगा और अपनी शादी को बचाने की कोशिश करनी होगी। दोनों एक औपचारिकता के रूप में ही साथ रहने का फैसला करते हैं, लेकिन जल्द ही वे आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। इस बीच संध्या को इस मुकाबले में जबरदस्ती उतार दिया जाता है। संध्या को भी लगता है कि प्रेम को उसे प्रतियोगिता में ले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रेम सीधे सोचने के लिए बहुत अस्थिर है। वे हर गुजरते हुए दिन के करीब आने लगते हैं और लेकिन प्रेम के अपने शब्दों में उनमें समन्वय की कमी होती है और वे पूरी तरह से बेमेल होते हैं। एक दिन जब प्रेम घर लौटता है तो उसे यह देखकर घृणा होती है कि उसके परिवार के सदस्य संध्या का पाक कौशल से प्यार करने का नाटक कर रहे हैं। जो मूल रूप से मसाले से रहित उबला हुआ भोजन है, वह अंत में हर जगह इस दिखावे के बारे में अपनी पीड़ा व्यक्त करता है और आत्महत्या का प्रयास करता है। उसी समय एक पुलिस कांस्टेबल अपने घर पहुंचता है। अपने भावनात्मक पत्र के बारे में शिकायत के कारण उसने अपनी अंग्रेजी परीक्षा में लिखा था, इस बिंदु पर संध्या को ले जाया जाता है और प्रेम की दर्द को महसूस करता है। वे खुले दिल से बातचीत करते और दोनों को पता चलता है कि वे एक दूसरे के लिए सही जीवन साथी नहीं हो सकते, लेकिन एक दूसरे की गहराई से देखभाल करते हैं। संध्या को मेरठ में एक शिक्षण नौकरी के लिए स्वीकार कर लिया जाता है, जिसे वह खुशी से स्वीकार करती है और क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं है। जब वह प्रेम को इसके बारे में बताती है तो वह उसे खोने के लिए नहीं आ सकता है और उसे पता चलता है कि वह उससे प्यार करता है। प्रतियोगिता के दिन प्रेम की चाची उसे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सफलता पूर्वक समझाती है और युगल अपनी शादी को बचाने के लिए एक आखिरी मौका लेता है। हैरानी की बात तो यह है कि प्रेम अपनी पत्नी के वजन को कंधों पर रखता है और अन्य सभी प्रतियोगियों को पीछे छोड़ देता है। आखिरी गोद में संध्या प्रेम को कबूल करती है कि वह मेरठ नहीं जाना चाहती है और चाहती है कि प्रेम उसे रहने दे। प्रेम जानता है कि उसे प्रतियोगिता को जीतना ही ऐसा करने का एकमात्र तरीका है और अंततः दौड़ जीतने के लिए खुद को आगे बढ़ाता है। प्रेम दौड़ पूरी होने के बाद भी संध्या को अपनी पीठ से उतरने नहीं देता है। वह उसे वापस अपने घर ले जाता है, जहां वे एक चुंबन के साथ अपने प्यार को सील करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज हुई माई बिग फैट ब्राइड क्या 2015 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे शरद कटारिया ने लिखा है और निर्देशित किया है। आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर अभिनीत, संजय मिश्रा और सीमा पहावा मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को इतालवी संगीतकार एंड्रिया गुएरा ने कंपोज किया है। ये फिल्म 27 फरवरी 2015 को अच्छे क्रिटिकल रिसेप्शन पर रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने कहा कि फिल्म ने 5 सप्ताह की दौड़ के बाद घरेलू स्तर पर 42 करोड़ का कलेक्शन किया और फिल्म ने 16 अप्रैल 2015 को अपने नाटकीय दौड़ के 50 दिन मनाए। फिल्म की दुनिया भर में अंतिम कमाई 71 करोड़ 85 लाख थी। इसके निर्देशित हैं शरद कटारिया, लिखा है शरद कटारिया ने, निर्मित किया है मनीष शर्मा, आदित्य चोपड़ा ने। अभिनीत है आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, छायांकन दिया है मनु आनंद ने, संपादित किया है नम्रता राव ने, संगीत दिया है अनु मलिक, एंड्रिया गुएरा ने। प्रोडक्शन कंपनी है यशराज फिल्म्स और वितरित यशराज फिल्म्स है। रिलीज की तारीख 27 फरवरी 2015 है और भारत में बनाई गई। रनिंग टाइम 110 मिनट का है, हिंदी भाषा में है और बजट की बात की जाए तो 14 करोड़ रुपए है और बॉक्स ऑफिस का जो कारोबार है वो 113 करोड़ 85 लाख रुपए है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार और किरदार हैं कि आयुष्मान खुराना प्रेम प्रकाश तिवारी के रोल में है, भूमि पेडनेकर संध्या तिवारी नी वर्मा के रोल में है, संजय मिश्रा चंद्र प्रकाश तिवारी के रोल में है और अलका अमीन शशि तिवारी के रोल में है, शीबा चड्ढा नैनतारा है।
सीमा पहावा सुभद्रा रानी के रोल में हैं और शार्दुल राणा समर वर्मा के रोल में हैं। श्रीकांत वर्मा शाखा बाबू के रोल में हैं। पूर्वा नीरज संध्या की तलाक की वकील हैं और कुणाल एस मल्ला बड़े जीजाजी हैं और सोनाली शर्मा आनंद हेमा के रोल में हैं। चंद्रचूड़ राय निर्मल की रोल में है और महेश शर्मा विजय के रोल में है। जाहिदुल इस्लाम शुभो और वी.के. शर्मा रघुवीर नोटियाल के रोल में है। कुमार शानू स्वयं है। इस फिल्म की कहानी ये है कि 1995 में प्रेम प्रकाश तिवारी हरिद्वार के स्थानीय बाजार में एक वीडियो कैसेट की दुकान के युवा के मालिक हैं, जो एक राष्ट्रवादी संगठन की सदस्यता लेते हैं। वह राष्ट्रगान के पाठ, राष्ट्र के लिए प्रतिज्ञा और व्यायाम की सुबह की रस्म के लिए प्रतिदिन इसकी शाखा का दौरा करते हैं। संगठन के प्रमुख मूल्यों में से एक संयम है। हालांकि वरिष्ठ सदस्य विवाहित है और जूनियर सदस्यों की शादी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि ये उम्मीद की जाती है कि उनके सदस्यों को राष्ट्र की सेवा के खर्च पर अपने विवाहित जीवन में लिप्त नहीं होना चाहिए। उनके पिता उन्हें एक शिक्षित अधिक वजन वाली लड़की संध्या से शादी करने के लिए उत्सुक हैं। इसे पसंद नहीं करने के बावजूद उनके पिता उन्हें एक शिक्षित अधिक वजन वाली लड़की संध्या से शादी करने के लिए उत्सुक हैं। उसे पसंद नहीं करने के बावजूद स्कूल छोड़ने वाला प्रेमी उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि वह जूही चावला लेवल ऑफ लुक्स वाली लड़की को नहीं जीत सकता है। उसके अलावा संध्या एक स्कूल टीचर बनने की कोशिश कर रही है। ऐसे में उनके परिवार वाले उनसे आर्थिक मदद के लिए भी इस गठजोड़ के बारे में सोचने को कहते हैं। आखिरकार एक विस्तृत सामुदायिक विवाह समारोह में प्रेम और संध्या शादी कर लेते हैं। प्रेम स्पष्ट रूप से शादी में अपनी उदासीनता दिखाता है और शादी की रात को शादी को पूरा नहीं करता है, जबकि उसकी बहन, चाची और माँ उसके अस्तित्वहीन जीवन के बारे में बहस करती है। प्रेम आगरा के लिए रवाना हो जाता है। घर पर संध्या प्रेम को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन वह सड़क पर उसके साथ चलने के लिए भी शर्मिंदा है। प्रेम और संध्या का रिश्ता तनावपूर्ण रहता है। हालांकि वे एक चुंबन साझा करते हैं और अपनी दूसरी रात को एक साथ सेक्स करते हैं। शाखा प्रबंधक उसे सलाह देता है, चूंकि वह अपने संयम की शपथ को बरकरार नहीं रख सकता है, इसलिए उसे अपने विवाहित जीवन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन समय के साथ संध्या की निराशा दिखाती है। जब प्रेम की चाची एक छोटा सा विषय लाती है तो दोनों में शब्दों का एक गर्म आदान प्रदान होता है और वह उन्हें बताती है कि वह उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। इन सब के बीच प्रेम की एक करीबी दोस्त निर्मल की शादी हो जाती है। प्रेम और संध्या समारोह के लिए जाते हैं, जहां निर्मल की सुंदर पत्नी पर उसकी अत्यधिक शराब पीने और ईर्ष्या के कारण वह सभी को बताता है कि संध्या के साथ सोना नरक की तरह लगता है। संध्या ये सुनकर अपने दोस्तों के सामने उसे थप्पड़ मारती है और वह उसे वापस थप्पड़ मारती है। अगली सुबह संध्या इस बात को दर्शाती है कि वह क्या कर रही है। उसे लगता है कि वह पर्याप्त थी और प्रेम को छोड़ने का फैसला करती है। वह अपने ससुर को महिलाओं के प्रति सम्मान की कमी और अपने बेटे को उचित शिक्षा न देने के लिए दोषी ठहराती है। संध्या की माँ उसे शांत करने की कोशिश करती है, कहती है कि उसे अपने पति के पास लौटना चाहिए, लेकिन वह तय करती है कि वह खुद ही जी सकती है। इस बीच प्रेम ने अपनी ऊर्जा को अध्ययन में लाने और फिर से अपना अंग्रेजी पेपर लेने का फैसला किया। वह परीक्षा के लिए नामांकन करता है। उसके दोस्त उसे छोड़ देते हैं। एक मौखिक स्कैबल के बाद वे उस समूह से बाहर फेंक देते हैं उसे। वह परीक्षा के लिए ईमानदारी से अध्ययन करता है, लेकिन परीक्षा के समय वह भावनात्मक उथल पुथल से अभिभूत होता है और एक शब्द लिखने में सक्षम नहीं होता है। अंततः वह स्पष्ट रूप से अपने पेपर की जांच करने वाले व्यक्ति को एक भावनात्मक संदेश लिखता है कि अगर उसे अपने राज्य के लिए कोई दया आती है। अंततः वह स्पष्ट रूप से अपने पेपर की जांच करने वाले व्यक्ति को एक भावनात्मक संदेश लिखता है कि अगर उसे अपने राज्य के लिए कोई दया आती है तो उसे शून्य से सम्मानित नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका परिवार शून्य हो जाएगा और उसके आत्महत्या के प्रयास को इंगित करता है। जल्द ही निर्मल के पिता उसी बाजार में म्यूजिकल सीडी बेचने की दुकान खोलते हैं, जिससे प्रेम का पारिवारिक कारोबार साफ तौर पर प्रभावित होता है। प्रेम का परिवार निर्मल के परिवार से बात करता है और चर्चा निर्मल के साथ समाप्त होती है और उसे दम लगाओ प्रतियोगिता में भाग लेने और जीतने की चुनौती देता है, जिसमें उसे अपनी पत्नी को अपने कंधों पर ले जाने और एक बाधा कोर्स चलाने की आवश्यकता होती है। इसी बीच संध्या और प्रेम तलाक के लिए फाइल करने कोर्ट पहुंच जाते हैं। वहां संध्या बताती है कि
उसने उससे शादी कर ली क्योंकि वह वास्तव में उसे पसंद करती थी। उधर प्रेम का साफ कहना है कि परिवार के दबाव में होने की वजह से उसने शादी की। प्रेम के पिता न्यायाधीश से गुहार लगाते हैं कि तलाक छोटे मुद्दों पर नहीं होना चाहिए और उसका परिवार उसे घर ले जाने के लिए खुश है। संध्या के माता पिता भी ऐसा ही महसूस करते हैं और उसका समर्थन करते हैं। अदालत का फैसला है कि दोनों को एक दूसरे के साथ 6 महीने बिताना होगा और अपनी शादी को बचाने की कोशिश करनी होगी। दोनों एक औपचारिकता के रूप में ही साथ रहने का फैसला करते हैं, लेकिन जल्द ही वे आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। इस बीच संध्या को इस मुकाबले में जबरदस्ती उतार दिया जाता है। संध्या को भी लगता है कि प्रेम को उसे प्रतियोगिता में ले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रेम सीधे सोचने के लिए बहुत अस्थिर है। वे हर गुजरते हुए दिन के करीब आने लगते हैं और लेकिन प्रेम के अपने शब्दों में उनमें समन्वय की कमी होती है और वे पूरी तरह से बेमेल होते हैं। एक दिन जब प्रेम घर लौटता है तो उसे यह देखकर घृणा होती है कि उसके परिवार के सदस्य संध्या का पाक कौशल से प्यार करने का नाटक कर रहे हैं। जो मूल रूप से मसाले से रहित उबला हुआ भोजन है, वह अंत में हर जगह इस दिखावे के बारे में अपनी पीड़ा व्यक्त करता है और आत्महत्या का प्रयास करता है। उसी समय एक पुलिस कांस्टेबल अपने घर पहुंचता है। अपने भावनात्मक पत्र के बारे में शिकायत के कारण उसने अपनी अंग्रेजी परीक्षा में लिखा था, इस बिंदु पर संध्या को ले जाया जाता है और प्रेम की दर्द को महसूस करता है। वे खुले दिल से बातचीत करते और दोनों को पता चलता है कि वे एक दूसरे के लिए सही जीवन साथी नहीं हो सकते, लेकिन एक दूसरे की गहराई से देखभाल करते हैं। संध्या को मेरठ में एक शिक्षण नौकरी के लिए स्वीकार कर लिया जाता है, जिसे वह खुशी से स्वीकार करती है और क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं है। जब वह प्रेम को इसके बारे में बताती है तो वह उसे खोने के लिए नहीं आ सकता है और उसे पता चलता है कि वह उससे प्यार करता है। प्रतियोगिता के दिन प्रेम की चाची उसे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सफलता पूर्वक समझाती है और युगल अपनी शादी को बचाने के लिए एक आखिरी मौका लेता है। हैरानी की बात तो यह है कि प्रेम अपनी पत्नी के वजन को कंधों पर रखता है और अन्य सभी प्रतियोगियों को पीछे छोड़ देता है। आखिरी गोद में संध्या प्रेम को कबूल करती है कि वह मेरठ नहीं जाना चाहती है और चाहती है कि प्रेम उसे रहने दे। प्रेम जानता है कि उसे प्रतियोगिता को जीतना ही ऐसा करने का एकमात्र तरीका है और अंततः दौड़ जीतने के लिए खुद को आगे बढ़ाता है। प्रेम दौड़ पूरी होने के बाद भी संध्या को अपनी पीठ से उतरने नहीं देता है। वह उसे वापस अपने घर ले जाता है, जहां वे एक चुंबन के साथ अपने प्यार को सील करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज हुई माई बिग फैट ब्राइड क्या 2015 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे शरद कटारिया ने लिखा है और निर्देशित किया है। आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर अभिनीत, संजय मिश्रा और सीमा पहावा मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को इतालवी संगीतकार एंड्रिया गुएरा ने कंपोज किया है। ये फिल्म 27 फरवरी 2015 को अच्छे क्रिटिकल रिसेप्शन पर रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने कहा कि फिल्म ने 5 सप्ताह की दौड़ के बाद घरेलू स्तर पर 42 करोड़ का कलेक्शन किया और फिल्म ने 16 अप्रैल 2015 को अपने नाटकीय दौड़ के 50 दिन मनाए। फिल्म की दुनिया भर में अंतिम कमाई 71 करोड़ 85 लाख थी। इसके निर्देशित हैं शरद कटारिया, लिखा है शरद कटारिया ने, निर्मित किया है मनीष शर्मा, आदित्य चोपड़ा ने। अभिनीत है आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, छायांकन दिया है मनु आनंद ने, संपादित किया है नम्रता राव ने, संगीत दिया है अनु मलिक, एंड्रिया गुएरा ने। प्रोडक्शन कंपनी है यशराज फिल्म्स और वितरित यशराज फिल्म्स है। रिलीज की तारीख 27 फरवरी 2015 है और भारत में बनाई गई। रनिंग टाइम 110 मिनट का है, हिंदी भाषा में है और बजट की बात की जाए तो 14 करोड़ रुपए है और बॉक्स ऑफिस का जो कारोबार है वो 113 करोड़ 85 लाख रुपए है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार और किरदार हैं कि आयुष्मान खुराना प्रेम प्रकाश तिवारी के रोल में है, भूमि पेडनेकर संध्या तिवारी नी वर्मा के रोल में है, संजय मिश्रा चंद्र प्रकाश तिवारी के रोल में है और अलका अमीन शशि तिवारी के रोल में है, शीबा चड्ढा नैनतारा है, सीमा पहावा सुभद्रा रानी के रोल में है और शार्दुल राणा समर वर्मा के रोल में है, श्रीकांत वर्मा शाखा बाबू के रोल में है, पूर्वा नीरज संध्या की तलाक की वकील हैं और कुणाल एस मल्ला बड़े जीजाजी हैं और सोनाली शर्मा आनंद हेमा के रोल में है।
चंद्रचूड़ राय निर्मल की रोल में है और महेश शर्मा विजय के रोल में है। जाहिदुल इस्लाम शुभो और VK शर्मा रघुवीर नोटियाल के रोल में है। कुमार शानू स्वयं है। इस फिल्म की कहानी ये है कि 1995 में प्रेम प्रकाश तिवारी हरिद्वार के स्थानीय बाजार में एक वीडियो कैसेट की दुकान के युवा के मालिक हैं, जो एक राष्ट्रवादी संगठन की सदस्यता लेते हैं। वह राष्ट्रगान के पाठ, राष्ट्र के लिए प्रतिज्ञा और व्यायाम की सुबह की रस्म के लिए प्रतिदिन इसकी शाखा का दौरा करते हैं। संगठन के प्रमुख मूल्यों में से एक संयम है। हालांकि वरिष्ठ सदस्य विवाहित है और जूनियर सदस्यों की शादी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि ये उम्मीद की जाती है कि उनके सदस्यों को राष्ट्र की सेवा के खर्च पर अपने विवाहित जीवन में लिप्त नहीं होना चाहिए। उनके पिता उन्हें एक शिक्षित अधिक वजन वाली लड़की संध्या से शादी करने के लिए उत्सुक हैं। इसे पसंद नहीं करने के बावजूद उनके पिता उन्हें एक शिक्षित अधिक वजन वाली लड़की संध्या से शादी करने के लिए उत्सुक हैं। उसे पसंद नहीं करने के बावजूद स्कूल छोड़ने वाला प्रेमी उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि वह जूही चावला लेवल ऑफ लुक्स वाली लड़की को नहीं जीत सकता है। उसके अलावा संध्या एक स्कूल टीचर बनने की कोशिश कर रही है। ऐसे में उनके परिवार वाले उनसे आर्थिक मदद के लिए भी इस गठजोड़ के बारे में सोचने को कहते हैं। आखिरकार एक विस्तृत सामुदायिक विवाह समारोह में प्रेम और संध्या शादी कर लेते हैं। प्रेम स्पष्ट रूप से शादी में अपनी उदासीनता दिखाता है और शादी की रात को शादी को पूरा नहीं करता है, जबकि उसकी बहन, चाची और माँ उसके अस्तित्वहीन जीवन के बारे में बहस करती है। प्रेम आगरा के लिए रवाना हो जाता है। घर पर संध्या प्रेम को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन वह सड़क पर उसके साथ चलने के लिए भी शर्मिंदा है। प्रेम और संध्या का रिश्ता तनावपूर्ण रहता है। हालांकि वे एक चुंबन साझा करते हैं और अपनी दूसरी रात को एक साथ सेक्स करते हैं। शाखा प्रबंधक उसे सलाह देता है, चूंकि वह अपने संयम की शपथ को बरकरार नहीं रख सकता है, इसलिए उसे अपने विवाहित जीवन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन समय के साथ संध्या की निराशा दिखाती है। जब प्रेम की चाची एक छोटा सा विषय लाती है तो दोनों में शब्दों का एक गर्म आदान प्रदान होता है और वह उन्हें बताती है कि वह उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। इन सब के बीच प्रेम की एक करीबी दोस्त निर्मल की शादी हो जाती है। प्रेम और संध्या समारोह के लिए जाते हैं, जहाँ निर्मल की सुंदर पत्नी पर उसकी अत्यधिक शराब पीने और ईर्ष्या के कारण वह सभी को बताता है कि संध्या के साथ सोना नरक की तरह लगता है। संध्या ये सुनकर अपने दोस्तों के सामने उसे थप्पड़ मारती है और वह उसे वापस थप्पड़ मारती है। अगली सुबह संध्या इस बात को दर्शाती है कि वह क्या कर रही है। उसे लगता है कि वह पर्याप्त थी और प्रेम को छोड़ने का फैसला करती है। वह अपने ससुर को महिलाओं के प्रति सम्मान की कमी और अपने बेटे को उचित शिक्षा न देने के लिए दोषी ठहराती है। संध्या की माँ उसे शांत करने की कोशिश करती है, कहती है कि उसे अपने पति के पास लौटना चाहिए, लेकिन वह तय करती है कि वह खुद ही जी सकती है। इस बीच प्रेम ने अपनी ऊर्जा को अध्ययन में लाने और फिर से अपना अंग्रेजी पेपर लेने का फैसला किया। वह परीक्षा के लिए नामांकन करता है। उसके दोस्त उसे छोड़ देते हैं। एक मौखिक स्कैबल के बाद वे उस समूह से बाहर फेंक देते हैं उसे। वह परीक्षा के लिए ईमानदारी से अध्ययन करता है, लेकिन परीक्षा के समय वह भावनात्मक उथल पुथल से अभिभूत होता है और एक शब्द लिखने में सक्षम नहीं होता है। अंततः वह स्पष्ट रूप से अपने पेपर की जांच करने वाले व्यक्ति को एक भावनात्मक संदेश लिखता है कि अगर उसे अपने राज्य के लिए कोई दया आती है। अंततः वह स्पष्ट रूप से अपने पेपर की जांच करने वाले व्यक्ति को एक भावनात्मक संदेश लिखता है कि अगर उसे अपने राज्य के लिए कोई दया आती है तो उसे शून्य से सम्मानित नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका परिवार शून्य हो जाएगा और उसके आत्महत्या के प्रयास को इंगित करता है। जल्द ही निर्मल के पिता उसी बाजार में म्यूजिकल सीडी बेचने की दुकान खोलते हैं, जिससे प्रेम का पारिवारिक कारोबार साफ तौर पर प्रभावित होता है। प्रेम का परिवार निर्मल के परिवार से बात करता है और चर्चा निर्मल के साथ समाप्त होती है और उसे दम लगाओ प्रतियोगिता में भाग लेने और जीतने की चुनौती देता है, जिसमें उसे अपनी पत्नी को अपने कंधों पर ले जाने और एक बाधा कोर्स चलाने की आवश्यकता होती है। इसी बीच संध्या और प्रेम तलाक के लिए फाइल करने कोर्ट पहुंच जाते हैं। वहाँ संध्या बताती है कि उसने उससे शादी कर ली क्योंकि वह वास्तव में उसे पसंद करती थी। उधर प्रेम का साफ कहना है कि परिवार के दबाव में होने की वजह से उसने शादी की। प्रेम के पिता न्यायाधीश से गुहार लगाते हैं कि तलाक
छोटे मुद्दों पर नहीं होना चाहिए और उसका परिवार उसे घर ले जाने के लिए खुश है। संध्या के माता पिता भी ऐसा ही महसूस करते हैं और उसका समर्थन करते हैं। अदालत का फैसला है कि दोनों को एक दूसरे के साथ 6 महीने बिताना होगा और अपनी शादी को बचाने की कोशिश करनी होगी। दोनों एक औपचारिकता के रूप में ही साथ रहने का फैसला करते हैं, लेकिन जल्द ही वे आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। इस बीच संध्या को इस मुकाबले में जबरदस्ती उतार दिया जाता है। संध्या को भी लगता है कि प्रेम को उसे प्रतियोगिता में ले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रेम सीधे सोचने के लिए बहुत अस्थिर है। वे हर गुजरते हुए दिन के करीब आने लगते हैं और लेकिन प्रेम के अपने शब्दों में उनमें समन्वय की कमी होती है और वे पूरी तरह से बेमेल होते हैं। एक दिन जब प्रेम घर लौटता है तो उसे यह देखकर घृणा होती है कि उसके परिवार के सदस्य संध्या का पाक कौशल से प्यार करने का नाटक कर रहे हैं, जो मूल रूप से मसाले से रहित उबला हुआ भोजन है। वह अंत में हर जगह इस दिखावे के बारे में अपनी पीड़ा व्यक्त करता है और आत्महत्या का प्रयास करता है। उसी समय एक पुलिस कांस्टेबल अपने घर पहुंचता है। अपने भावनात्मक पत्र के बारे में शिकायत के कारण उसने अपनी अंग्रेजी परीक्षा में लिखा था, इस बिंदु पर संध्या को ले जाया जाता है और प्रेम की दर्द को महसूस करता है। वे खुले दिल से बातचीत करते और दोनों को पता चलता है कि वे एक दूसरे के लिए सही जीवन साथी नहीं हो सकते, लेकिन एक दूसरे की गहराई से देखभाल करते हैं। संध्या को मेरठ में एक शिक्षण नौकरी के लिए स्वीकार कर लिया जाता है, जिसे वह खुशी से स्वीकार करती है और क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं है। जब वह प्रेम को इसके बारे में बताती है तो वह उसे खोने के लिए नहीं आ सकता है और उसे पता चलता है कि वह उससे प्यार करता है। प्रतियोगिता के दिन प्रेम की चाची उसे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सफलता पूर्वक समझाती है और युगल अपनी शादी को बचाने के लिए एक आखिरी मौका लेता है। हैरानी की बात तो यह है कि प्रेम अपनी पत्नी के वजन को कंधों पर रखता है और अन्य सभी प्रतियोगियों को पीछे छोड़ देता है। आखिरी गोद में संध्या प्रेम को कबूल करती है कि वह मेरठ नहीं जाना चाहती है और चाहती है कि प्रेम उसे रहने दे। प्रेम जानता है कि उसे प्रतियोगिता को जीतना ही ऐसा करने का एकमात्र तरीका है और अंततः दौड़ जीतने के लिए खुद को आगे बढ़ाता है। प्रेम दौड़ पूरी होने के बाद भी संध्या को अपनी पीठ से उतरने नहीं देता है। वह उसे वापस अपने घर ले जाता है, जहां वे एक चुंबन के साथ अपने प्यार को सील करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज हुई माई बिग फैट ब्राइड क्या 2015 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे शरद कटारिया ने लिखा है और निर्देशित किया है। आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर अभिनीत, संजय मिश्रा और सीमा पहावा मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को इतालवी संगीतकार एंड्रिया गुएरा ने कंपोज किया है। ये फिल्म 27 फरवरी 2015 को अच्छे क्रिटिकल रिसेप्शन पर रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने कहा कि फिल्म ने 5 सप्ताह की दौड़ के बाद घरेलू स्तर पर 42 करोड़ का कलेक्शन किया और फिल्म ने 16 अप्रैल 2015 को अपने नाटकीय दौड़ के 50 दिन मनाए। फिल्म की दुनिया भर में अंतिम कमाई 71 करोड़ 85 लाख थी। इसके निर्देशित हैं शरद कटारिया, लिखा है शरद कटारिया ने, निर्मित किया है मनीष शर्मा, आदित्य चोपड़ा ने। अभिनीत है आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, छायांकन दिया है मनु आनंद ने, संपादित किया है नम्रता राव ने, संगीत दिया है अनु मलिक, एंड्रिया गुएरा ने। प्रोडक्शन कंपनी है यशराज फिल्म्स और वितरित यशराज फिल्म्स है। रिलीज की तारीख 27 फरवरी 2015 है और भारत में बनाई गई। रनिंग टाइम 110 मिनट का है, हिंदी भाषा में है और बजट की बात की जाए तो 14 करोड़ रुपए है और बॉक्स ऑफिस का जो कारोबार है वो 113 करोड़ 85 लाख रुपए है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार और किरदार हैं कि आयुष्मान खुराना प्रेम प्रकाश तिवारी के रोल में है, भूमि पेडनेकर संध्या तिवारी नी वर्मा के रोल में है, संजय मिश्रा चंद्र प्रकाश तिवारी के रोल में है और अलका अमीन शशि तिवारी के रोल में है, शीबा चड्ढा नैनतारा है, सीमा पहावा सुभद्रा रानी के रोल में है और शार्दुल राणा समर वर्मा के रोल में है, श्रीकांत वर्मा शाखा बाबू के रोल में है, पूर्वा नीरज संध्या की तलाक की वकील हैं और कुणाल एस मल्ला बड़े जीजाजी हैं और सोनाली शर्मा आनंद हेमा के रोल में है, चंद्रचूड़ राय निर्मल के रोल में है और महेश शर्मा विजय के रोल में है, जाहिदुल इस्लाम शुभो और वी.के. शर्मा रघुवीर नोटियाल के रोल में है, कुमार शानू स्वयं है। इस फिल्म की कहानी ये है कि 1995 में प्रेम प्रकाश तिवारी हरिद्वार के स्थानीय बाजार में एक वीडियो कैसेट की दुकान के युवा के मालिक हैं, जो एक राष्ट्रवादी संगठन की सदस्यता लेते हैं। वह राष्ट्रगान के पाठ, राष्ट्र के लिए प्रतिज्ञा और व्यायाम की सुबह
की रस्म के लिए प्रतिदिन इसकी शाखा का दौरा करते हैं। संगठन के प्रमुख मूल्यों में से एक संयम है। हालांकि वरिष्ठ सदस्य विवाहित है और जूनियर सदस्यों की शादी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि ये उम्मीद की जाती है कि उनके सदस्यों को राष्ट्र की सेवा के खर्च पर अपने विवाहित जीवन में लिप्त नहीं होना चाहिए। उनके पिता उन्हें एक शिक्षित अधिक वजन वाली लड़की संध्या से शादी करने के लिए उत्सुक हैं। इसे पसंद नहीं करने के बावजूद उनके पिता उन्हें एक शिक्षित अधिक वजन वाली लड़की संध्या से शादी करने के लिए उत्सुक हैं। उसे पसंद नहीं करने के बावजूद स्कूल छोड़ने वाला प्रेमी उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि वह जूही चावला लेवल ऑफ लुक्स वाली लड़की को नहीं जीत सकता है। उसके अलावा संध्या एक स्कूल टीचर बनने की कोशिश कर रही है। ऐसे में उनके परिवार वाले उनसे आर्थिक मदद के लिए भी इस गठजोड़ के बारे में सोचने को कहते हैं। आखिरकार एक विस्तृत सामुदायिक विवाह समारोह में प्रेम और संध्या शादी कर लेते हैं। प्रेम स्पष्ट रूप से शादी में अपनी उदासीनता दिखाता है और शादी की रात को शादी को पूरा नहीं करता है, जबकि उसकी बहन, चाची और माँ उसके अस्तित्वहीन जीवन के बारे में बहस करती है। प्रेम आगरा के लिए रवाना हो जाता है। घर पर संध्या प्रेम को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन वह सड़क पर उसके साथ चलने के लिए भी शर्मिंदा है। प्रेम और संध्या का रिश्ता तनावपूर्ण रहता है। हालांकि वे एक चुंबन साझा करते हैं और अपनी दूसरी रात को एक साथ सेक्स करते हैं। शाखा प्रबंधक उसे सलाह देता है, चूंकि वह अपने संयम की शपथ को बरकरार नहीं रख सकता है, इसलिए उसे अपने विवाहित जीवन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन समय के साथ संध्या की निराशा दिखाती है। जब प्रेम की चाची एक छोटा सा विषय लाती है तो दोनों में शब्दों का एक गर्म आदान प्रदान होता है और वह उन्हें बताती है कि वह उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। इन सब के बीच प्रेम की एक करीबी दोस्त निर्मल की शादी हो जाती है। प्रेम और संध्या समारोह के लिए जाते हैं, जहां निर्मल की सुंदर पत्नी पर उसकी अत्यधिक शराब पीने और ईर्ष्या के कारण वह सभी को बताता है कि संध्या के साथ सोना नरक की तरह लगता है। संध्या ये सुनकर अपने दोस्तों के सामने उसे थप्पड़ मारती है और वह उसे वापस थप्पड़ मारती है। अगली सुबह संध्या इस बात को दर्शाती है कि वह क्या कर रही है। उसे लगता है कि वह पर्याप्त थी और प्रेम को छोड़ने का फैसला करती है। वह अपने ससुर को महिलाओं के प्रति सम्मान की कमी और अपने बेटे को उचित शिक्षा न देने के लिए दोषी ठहराती है। संध्या की माँ उसे शांत करने की कोशिश करती है, कहती है कि उसे अपने पति के पास लौटना चाहिए, लेकिन वह तय करती है कि वह खुद ही जी सकती है। इस बीच प्रेम ने अपनी ऊर्जा को अध्ययन में लाने और फिर से अपना अंग्रेजी पेपर लेने का फैसला किया। वह परीक्षा के लिए नामांकन करता है। उसके दोस्त उसे छोड़ देते हैं। एक मौखिक स्कैबल के बाद वे उस समूह से बाहर फेंक देते हैं उसे। वह परीक्षा के लिए ईमानदारी से अध्ययन करता है, लेकिन परीक्षा के समय वह भावनात्मक उथल पुथल से अभिभूत होता है और एक शब्द लिखने में सक्षम नहीं होता है। अंततः वह स्पष्ट रूप से अपने पेपर की जांच करने वाले व्यक्ति को एक भावनात्मक संदेश लिखता है कि अगर उसे अपने राज्य के लिए कोई दया आती है। अंततः वह स्पष्ट रूप से अपने पेपर की जांच करने वाले व्यक्ति को एक भावनात्मक संदेश लिखता है कि अगर उसे अपने राज्य के लिए कोई दया आती है तो उसे शून्य से सम्मानित नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका परिवार शून्य हो जाएगा और उसके आत्महत्या के प्रयास को इंगित करता है। जल्द ही निर्मल के पिता उसी बाजार में म्यूजिकल सीडी बेचने की दुकान खोलते हैं, जिससे प्रेम का पारिवारिक कारोबार साफ तौर पर प्रभावित होता है। प्रेम का परिवार निर्मल के परिवार से बात करता है और चर्चा निर्मल के साथ समाप्त होती है और उसे दम लगाओ प्रतियोगिता में भाग लेने और जीतने की चुनौती देता है, जिसमें उसे अपनी पत्नी को अपने कंधों पर ले जाने और एक बाधा कोर्स चलाने की आवश्यकता होती है। इसी बीच संध्या और प्रेम तलाक के लिए फाइल करने कोर्ट पहुंच जाते हैं। वहाँ संध्या बताती है कि उसने उससे शादी कर ली क्योंकि वह वास्तव में उसे पसंद करती थी। उधर प्रेम का साफ कहना है कि परिवार के दबाव में होने की वजह से उसने शादी की। प्रेम के पिता न्यायाधीश से गुहार लगाते हैं कि तलाक छोटे मुद्दों पर नहीं होना चाहिए और उसका परिवार उसे घर ले जाने के लिए खुश है। संध्या के माता पिता भी ऐसा ही महसूस करते हैं और उसका समर्थन करते हैं। अदालत का फैसला है कि दोनों को एक दूसरे के साथ 6 महीने बिताना होगा और अपनी शादी को बचाने की कोशिश करनी होगी। दोनों एक औपचारिकता के रूप में ही साथ रहने का फैसला करते हैं, लेकिन जल्द ही वे आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। इस बीच संध्या को इस मुकाबले में जबरदस्ती उतार दिया जाता है। संध्या को भी लगता है कि प्रेम को उसे प्रतियोगिता में ले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रेम सीधे सोचने के लिए बहुत अस्थिर है। वे हर गुजरते हुए दिन के करीब आने लगते हैं और लेकिन प्रेम के अपने शब्दों में उनमें समन्वय की कमी होती है और वे पूरी तरह से बेमेल होते हैं।
एक दिन जब प्रेम घर लौटता है तो उसे यह देखकर घृणा होती है कि उसके परिवार के सदस्य संध्या का पाक कौशल से प्यार करने का नाटक कर रहे हैं। जो मूल रूप से मसाले से रहित उबला हुआ भोजन है, वह अंत में हर जगह इस दिखावे के बारे में अपनी पीड़ा व्यक्त करता है और आत्महत्या का प्रयास करता है। उसी समय एक पुलिस कांस्टेबल अपने घर पहुंचता है। अपने भावनात्मक पत्र के बारे में शिकायत के कारण उसने अपनी अंग्रेजी परीक्षा में लिखा था, इस बिंदु पर संध्या को ले जाया जाता है और प्रेम की दर्द को महसूस करता है। वे खुले दिल से बातचीत करते और दोनों को पता चलता है कि वे एक दूसरे के लिए सही जीवन साथी नहीं हो सकते, लेकिन एक दूसरे की गहराई से देखभाल करते हैं। संध्या को मेरठ में एक शिक्षण नौकरी के लिए स्वीकार कर लिया जाता है, जिसे वह खुशी से स्वीकार करती है और क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं है। जब वह प्रेम को इसके बारे में बताती है तो वह उसे खोने के लिए नहीं आ सकता है और उसे पता चलता है कि वह उससे प्यार करता है। प्रतियोगिता के दिन प्रेम की चाची उसे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सफलता पूर्वक समझाती है और युगल अपनी शादी को बचाने के लिए एक आखिरी मौका लेता है। हैरानी की बात तो यह है कि प्रेम अपनी पत्नी के वजन को कंधों पर रखता है और अन्य सभी प्रतियोगियों को पीछे छोड़ देता है। आखिरी गोद में संध्या प्रेम को कबूल करती है कि वह मेरठ नहीं जाना चाहती है और चाहती है कि प्रेम उसे रहने दे। प्रेम जानता है कि उसे प्रतियोगिता को जीतना ही ऐसा करने का एकमात्र तरीका है और अंततः दौड़ जीतने के लिए खुद को आगे बढ़ाता है। प्रेम दौड़ पूरी होने के बाद भी संध्या को अपनी पीठ से उतरने नहीं देता है। वह उसे वापस अपने घर ले जाता है, जहां वे एक चुंबन के साथ अपने प्यार को सील करते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिलीज हुई माई बिग फैट ब्राइड क्या 2015 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे शरद कटारिया ने लिखा है और निर्देशित किया है। आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर अभिनीत, संजय मिश्रा और सीमा पहावा मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को इतालवी संगीतकार एंड्रिया गुएरा ने कंपोज किया है। ये फिल्म 27 फरवरी 2015 को अच्छे क्रिटिकल रिसेप्शन पर रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने कहा कि फिल्म ने 5 सप्ताह की दौड़ के बाद घरेलू स्तर पर 42 करोड़ का कलेक्शन किया और फिल्म ने 16 अप्रैल 2015 को अपने नाटकीय दौड़ के 50 दिन मनाए। फिल्म की दुनिया भर में अंतिम कमाई 71 करोड़ 85 लाख थी। इसके निर्देशित हैं शरद कटारिया, लिखा है शरद कटारिया ने, निर्मित किया है मनीष शर्मा, आदित्य चोपड़ा ने। अभिनीत है आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, छायांकन दिया है मनु आनंद ने, संपादित किया है नम्रता राव ने, संगीत दिया है अनु मलिक, एंड्रिया गुएरा ने। प्रोडक्शन कंपनी है यशराज फिल्म्स और वितरित यशराज फिल्म्स है। रिलीज की तारीख 27 फरवरी 2015 है और भारत में बनाई गई। रनिंग टाइम 110 मिनट का है, हिंदी भाषा में है और बजट की बात की जाए तो 14 करोड़ रुपए है और बॉक्स ऑफिस का जो कारोबार है वो 113 करोड़ 85 लाख रुपए है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार और किरदार हैं कि आयुष्मान खुराना प्रेम प्रकाश तिवारी के रोल में है, भूमि पेडनेकर संध्या तिवारी नी वर्मा के रोल में है, संजय मिश्रा चंद्र प्रकाश तिवारी के रोल में है और अलका अमीन शशि तिवारी के रोल में है, शीबा चड्ढा नैनतारा है, सीमा पहावा सुभद्रा रानी के रोल में है और शार्दुल राणा समर वर्मा के रोल में है, श्रीकांत वर्मा शाखा बाबू के रोल में है, पूर्वा नीरज संध्या की तलाक की वकील हैं और कुणाल एस मल्ला बड़े जीजाजी हैं और सोनाली शर्मा आनंद हेमा के रोल में है, चंद्रचूड़ राय निर्मल की रोल में है और महेश शर्मा विजय के रोल में है, जाहिदुल इस्लाम शुभो शुभो और वी.के. शर्मा रघुवीर नोटियाल के रोल में है, कुमार शानू स्वयं है। इस फिल्म की कहानी ये है कि 1995 में प्रेम प्रकाश तिवारी हरिद्वार के स्थानीय बाजार में एक वीडियो कैसेट की दुकान के युवा के मालिक हैं, जो एक राष्ट्रवादी संगठन की सदस्यता लेते हैं। वह राष्ट्रगान के पाठ, राष्ट्र के लिए प्रतिज्ञा और व्यायाम की सुबह की रस्म के लिए प्रतिदिन इसकी शाखा का दौरा करते हैं। संगठन के प्रमुख मूल्यों में से एक संयम है। हालांकि वरिष्ठ सदस्य विवाहित है और जूनियर सदस्यों की शादी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि ये उम्मीद की जाती है कि उनके सदस्यों को राष्ट्र की सेवा के खर्च पर अपने विवाहित जीवन में लिप्त नहीं होना चाहिए। उनके पिता उन्हें एक शिक्षित, अधिक वजन वाली
लड़की संध्या से शादी करने के लिए उत्सुक हैं। इसे पसंद नहीं करने के बावजूद उनके पिता उन्हें एक शिक्षित अधिक वजन वाली लड़की संध्या से शादी करने के लिए उत्सुक हैं। उसे पसंद नहीं करने के बावजूद स्कूल छोड़ने वाला प्रेमी उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि वह जूही चावला लेवल ऑफ लुक्स वाली लड़की को नहीं जीत सकता है। उसके अलावा संध्या एक स्कूल टीचर बनने की कोशिश कर रही है। ऐसे में उनके परिवार वाले उनसे आर्थिक मदद के लिए भी इस गठजोड़ के बारे में सोचने को कहते हैं। आखिरकार एक विस्तृत सामुदायिक विवाह समारोह में प्रेम और संध्या शादी कर लेते हैं। प्रेम स्पष्ट रूप से शादी में अपनी उदासीनता दिखाता है और शादी की रात को शादी को पूरा नहीं करता है, जबकि उसकी बहन, चाची और माँ उसके अस्तित्वहीन जीवन के बारे में बहस करती है। प्रेम आगरा के लिए रवाना हो जाता है। घर पर संध्या प्रेम को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन वह सड़क पर उसके साथ चलने के लिए भी शर्मिंदा है। प्रेम और संध्या का रिश्ता तनावपूर्ण रहता है। हालांकि वे एक चुंबन साझा करते हैं और अपनी दूसरी रात को एक साथ सेक्स करते हैं। शाखा प्रबंधक उसे सलाह देता है, चूंकि वह अपने संयम की शपथ को बरकरार नहीं रख सकता है, इसलिए उसे अपने विवाहित जीवन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन समय के साथ संध्या की निराशा दिखाती है। जब प्रेम की चाची एक छोटा सा विषय लाती है तो दोनों में शब्दों का एक गर्म आदान प्रदान होता है और वह उन्हें बताती है कि वह उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। इन सब के बीच प्रेम की एक करीबी दोस्त निर्मल की शादी हो जाती है। प्रेम और संध्या समारोह के लिए जाते हैं, जहां निर्मल की सुंदर पत्नी पर उसकी अत्यधिक शराब पीने और ईर्ष्या के कारण वह सभी को बताता है कि संध्या के साथ सोना नरक की तरह लगता है। संध्या ये सुनकर अपने दोस्तों के सामने उसे थप्पड़ मारती है और वह उसे वापस थप्पड़ मारती है। अगली सुबह संध्या इस बात को दर्शाती है कि वह क्या कर रही है। उसे लगता है कि वह पर्याप्त थी और प्रेम को छोड़ने का फैसला करती है। वह अपने ससुर को महिलाओं के प्रति सम्मान की कमी और अपने बेटे को उचित शिक्षा न देने के लिए दोषी ठहराती है। संध्या की माँ उसे शांत करने की कोशिश करती है, कहती है कि उसे अपने पति के पास लौटना चाहिए, लेकिन वह तय करती है कि वह खुद ही जी सकती है। इस बीच प्रेम ने अपनी ऊर्जा को अध्ययन में लाने और फिर से अपना अंग्रेजी पेपर लेने का फैसला किया। वह परीक्षा के लिए नामांकन करता है। उसके दोस्त उसे छोड़ देते हैं। एक मौखिक स्कैबल के बाद वे उस समूह से बाहर फेंक देते हैं उसे। वह परीक्षा के लिए ईमानदारी से अध्ययन करता है, लेकिन परीक्षा के समय वह भावनात्मक उथल पुथल से अभिभूत होता है और एक शब्द लिखने में सक्षम नहीं होता है। अंततः वह स्पष्ट रूप से अपने पेपर की जांच करने वाले व्यक्ति को एक भावनात्मक संदेश लिखता है कि अगर उसे अपने राज्य के लिए कोई दया आती है। अंततः वह स्पष्ट रूप से अपने पेपर की जांच करने वाले व्यक्ति को एक भावनात्मक संदेश लिखता है कि अगर उसे अपने राज्य के लिए कोई दया आती है तो उसे शून्य से सम्मानित नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका परिवार शून्य हो जाएगा और उसके आत्महत्या के प्रयास को इंगित करता है। जल्द ही निर्मल के पिता उसी बाजार में म्यूजिकल सीडी बेचने की दुकान खोलते हैं, जिससे प्रेम का पारिवारिक कारोबार साफ तौर पर प्रभावित होता है। प्रेम का परिवार निर्मल के परिवार से बात करता है और चर्चा निर्मल के साथ समाप्त होती है और उसे दम लगाओ प्रतियोगिता में भाग लेने और जीतने की चुनौती देता है, जिसमें उसे अपनी पत्नी को अपने कंधों पर ले जाने और एक बाधा कोर्स चलाने की आवश्यकता होती है। इसी बीच संध्या और प्रेम तलाक के लिए फाइल करने कोर्ट पहुंच जाते हैं। वहाँ संध्या बताती है कि उसने उससे शादी कर ली क्योंकि वह वास्तव में उसे पसंद करती थी। उधर प्रेम का साफ कहना है कि परिवार के दबाव में होने की वजह से उसने शादी की। प्रेम के पिता न्यायाधीश से गुहार लगाते हैं कि तलाक छोटे मुद्दों पर नहीं होना चाहिए और उसका परिवार उसे घर ले जाने के लिए खुश है। संध्या के माता पिता भी ऐसा ही महसूस करते हैं और उसका समर्थन करते हैं। अदालत का फैसला है कि दोनों को एक दूसरे के साथ 6 महीने बिताना होगा और अपनी शादी को बचाने की कोशिश करनी होगी। दोनों एक औपचारिकता के रूप में ही साथ रहने का फैसला करते हैं, लेकिन जल्द ही वे आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। इस बीच संध्या को इस मुकाबले में जबरदस्ती उतार दिया जाता है। संध्या को भी लगता है कि प्रेम को उसे प्रतियोगिता में ले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रेम सीधे सोचने के लिए बहुत अस्थिर है। वे हर गुजरते हुए दिन के करीब आने लगते हैं और लेकिन प्रेम के अपने शब्दों में उनमें समन्वय की कमी होती है और वे पूरी तरह से बेमेल होते हैं। एक दिन जब प्रेम घर लौटता है
तो उसे यह देखकर घृणा होती है कि उसके परिवार के सदस्य संध्या का पाक कौशल से प्यार करने का नाटक कर रहे हैं। जो मूल रूप से मसाले से रहित उबला हुआ भोजन है, वह अंत में हर जगह इस दिखावे के बारे में अपनी पीड़ा व्यक्त करता है और आत्महत्या का प्रयास करता है। उसी समय एक पुलिस कांस्टेबल अपने घर पहुंचता है। अपने भावनात्मक पत्र के बारे में शिकायत के कारण उसने अपनी अंग्रेजी परीक्षा में लिखा था, इस बिंदु पर संध्या को ले जाया जाता है और प्रेम की दर्द को महसूस करता है। वे खुले दिल से बातचीत करते और दोनों को पता चलता है कि वे एक दूसरे के लिए सही जीवन साथी नहीं हो सकते, लेकिन एक दूसरे की गहराई से देखभाल करते हैं। संध्या को मेरठ में एक शिक्षण नौकरी के लिए स्वीकार कर लिया जाता है, जिसे वह खुशी से स्वीकार करती है और क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं है। जब वह प्रेम को इसके बारे में बताती है तो वह उसे खोने के लिए नहीं आ सकता है और उसे पता चलता है कि वह उससे प्यार करता है। प्रतियोगिता के दिन प्रेम की चाची उसे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सफलता पूर्वक समझाती है और युगल अपनी शादी को बचाने के लिए एक आखिरी मौका लेता है। हैरानी की बात तो यह है कि प्रेम अपनी पत्नी के वजन को कंधों पर रखता है और अन्य सभी प्रतियोगियों को पीछे छोड़ देता है। आखिरी गोद में संध्या प्रेम को कबूल करती है कि वह मेरठ नहीं जाना चाहती है और चाहती है कि प्रेम उसे रहने दे। प्रेम जानता है कि उसे प्रतियोगिता को जीतना ही ऐसा करने का एकमात्र तरीका है और अंततः दौड़ जीतने के लिए खुद को आगे बढ़ाता है। प्रेम दौड़ पूरी होने के बाद भी संध्या को अपनी पीठ से उतरने नहीं देता है। वह उसे वापस अपने घर ले जाता है, जहां वे एक चुंबन के साथ अपने प्यार को सील करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज हुई माई बिग फैट ब्राइड क्या 2015 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे शरद कटारिया ने लिखा है और निर्देशित किया है। आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर अभिनीत, संजय मिश्रा और सीमा पहावा मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को इतालवी संगीतकार एंड्रिया गुएरा ने कंपोज किया है। ये फिल्म 27 फरवरी 2015 को अच्छे क्रिटिकल रिसेप्शन पर रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने कहा कि फिल्म ने 5 सप्ताह की दौड़ के बाद घरेलू स्तर पर 42 करोड़ का कलेक्शन किया और फिल्म ने 16 अप्रैल 2015 को अपने नाटकीय दौड़ के 50 दिन मनाए। फिल्म की दुनिया भर में अंतिम कमाई 71 करोड़ 85 लाख थी। इसके निर्देशित हैं शरद कटारिया, लिखा है शरद कटारिया ने, निर्मित किया है मनीष शर्मा, आदित्य चोपड़ा ने। अभिनीत है आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, छायांकन दिया है मनु आनंद ने, संपादित किया है नम्रता राव ने, संगीत दिया है अनु मलिक, एंड्रिया गुएरा ने। प्रोडक्शन कंपनी है यशराज फिल्म्स और वितरित यशराज फिल्म्स है। रिलीज की तारीख 27 फरवरी 2015 है और भारत में बनाई गई। रनिंग टाइम 110 मिनट का है, हिंदी भाषा में है और बजट की बात की जाए तो 14 करोड़ रुपए है और बॉक्स ऑफिस का जो कारोबार है वो 113 करोड़ 85 लाख रुपए है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार और किरदार हैं कि आयुष्मान खुराना प्रेम प्रकाश तिवारी के रोल में है, भूमि पेडनेकर संध्या तिवारी नी वर्मा के रोल में है, संजय मिश्रा चंद्र प्रकाश तिवारी के रोल में है और अलका अमीन शशि तिवारी के रोल में है, शीबा चड्ढा नैनतारा है, सीमा पहावा सुभद्रा रानी के रोल में है और शार्दुल राणा समर वर्मा के रोल में है, श्रीकांत वर्मा शाखा बाबू के रोल में है, पूर्वा नीरज संध्या की तलाक की वकील हैं और कुणाल एस मल्ला बड़े जीजाजी हैं और सोनाली शर्मा आनंद हेमा के रोल में है, चंद्रचूड़ राय निर्मल की रोल में है और महेश शर्मा विजय के रोल में है, जाहिदुल इस्लाम शुभो शुभो और वी के शर्मा रघुवीर नोटियाल के रोल में है, कुमार शानू स्वयं है। इस फिल्म की कहानी ये है कि 1995 में प्रेम प्रकाश तिवारी हरिद्वार के स्थानीय बाजार में एक वीडियो कैसेट की दुकान के युवा के मालिक हैं, जो एक राष्ट्रवादी संगठन की सदस्यता लेते हैं। वह राष्ट्रगान के पाठ, राष्ट्र के लिए प्रतिज्ञा और व्यायाम की सुबह की रस्म के लिए प्रतिदिन इसकी शाखा का दौरा करते हैं। संगठन के प्रमुख मूल्यों में से एक संयम है। हालांकि वरिष्ठ सदस्य विवाहित है और जूनियर सदस्यों की शादी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि ये उम्मीद की जाती है कि उनके सदस्यों को राष्ट्र की सेवा के खर्च पर अपने विवाहित जीवन में लिप्त नहीं होना चाहिए। उनके पिता उन्हें एक शिक्षित, अधिक वजन वाली
लड़की संध्या से शादी करने के लिए उत्सुक हैं। इसे पसंद नहीं करने के बावजूद उनके पिता उन्हें एक शिक्षित अधिक वजन वाली लड़की संध्या से शादी करने के लिए उत्सुक हैं। उसे पसंद नहीं करने के बावजूद स्कूल छोड़ने वाला प्रेमी उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि वह जूही चावला लेवल ऑफ लुक्स वाली लड़की को नहीं जीत सकता है। उसके अलावा संध्या एक स्कूल टीचर बनने की कोशिश कर रही है। ऐसे में उनके परिवार वाले उनसे आर्थिक मदद के लिए भी इस गठजोड़ के बारे में सोचने को कहते हैं। आखिरकार एक विस्तृत सामुदायिक विवाह समारोह में प्रेम और संध्या शादी कर लेते हैं। प्रेम स्पष्ट रूप से शादी में अपनी उदासीनता दिखाता है और शादी की रात को शादी को पूरा नहीं करता है, जबकि उसकी बहन, चाची और माँ उसके अस्तित्वहीन जीवन के बारे में बहस करती है। प्रेम आगरा के लिए रवाना हो जाता है। घर पर संध्या प्रेम को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन वह सड़क पर उसके साथ चलने के लिए भी शर्मिंदा है। प्रेम और संध्या का रिश्ता तनावपूर्ण रहता है। हालांकि वे एक चुंबन साझा करते हैं और अपनी दूसरी रात को एक साथ सेक्स करते हैं। शाखा प्रबंधक उसे सलाह देता है, चूंकि वह अपने संयम की शपथ को बरकरार नहीं रख सकता है, इसलिए उसे अपने विवाहित जीवन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन समय के साथ संध्या की निराशा दिखाती है। जब प्रेम की चाची एक छोटा सा विषय लाती है तो दोनों में शब्दों का एक गर्म आदान प्रदान होता है और वह उन्हें बताती है कि वह उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। इन सब के बीच प्रेम की एक करीबी दोस्त निर्मल की शादी हो जाती है। प्रेम और संध्या समारोह के लिए जाते हैं, जहाँ निर्मल की सुंदर पत्नी पर उसकी अत्यधिक शराब पीने और ईर्ष्या के कारण वह सभी को बताता है कि संध्या के साथ सोना नरक की तरह लगता है। संध्या ये सुनकर अपने दोस्तों के सामने उसे थप्पड़ मारती है और वह उसे वापस थप्पड़ मारती है। अगली सुबह संध्या इस बात को दर्शाती है कि वह क्या कर रही है। उसे लगता है कि वह पर्याप्त थी और प्रेम को छोड़ने का फैसला करती है। वह अपने ससुर को महिलाओं के प्रति सम्मान की कमी और अपने बेटे को उचित शिक्षा न देने के लिए दोषी ठहराती है। संध्या की माँ उसे शांत करने की कोशिश करती है, कहती है कि उसे अपने पति के पास लौटना चाहिए, लेकिन वह तय करती है कि वह खुद ही जी सकती है। इस बीच प्रेम ने अपनी ऊर्जा को अध्ययन में लाने और फिर से अपना अंग्रेजी पेपर लेने का फैसला किया। वह परीक्षा के लिए नामांकन करता है। उसके दोस्त उसे छोड़ देते हैं। एक मौखिक स्कैबल के बाद वे उस समूह से बाहर फेंक देते हैं उसे। वह परीक्षा के लिए ईमानदारी से अध्ययन करता है, लेकिन परीक्षा के समय वह भावनात्मक उथल पुथल से अभिभूत होता है और एक शब्द लिखने में सक्षम नहीं होता है। अंततः वह स्पष्ट रूप से अपने पेपर की जांच करने वाले व्यक्ति को एक भावनात्मक संदेश लिखता है कि अगर उसे अपने राज्य के लिए कोई दया आती है। अंततः वह स्पष्ट रूप से अपने पेपर की जांच करने वाले व्यक्ति को एक भावनात्मक संदेश लिखता है कि अगर उसे अपने राज्य के लिए कोई दया आती है तो उसे शून्य से सम्मानित नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका परिवार शून्य हो जाएगा और उसके आत्महत्या के प्रयास को इंगित करता है। जल्द ही निर्मल के पिता उसी बाजार में म्यूजिकल सीडी बेचने की दुकान खोलते हैं, जिससे प्रेम का पारिवारिक कारोबार साफ तौर पर प्रभावित होता है। प्रेम का परिवार निर्मल के परिवार से बात करता है और चर्चा निर्मल के साथ समाप्त होती है और उसे दम लगाओ प्रतियोगिता में भाग लेने और जीतने की चुनौती देता है, जिसमें उसे अपनी पत्नी को अपने कंधों पर ले जाने और एक बाधा कोर्स चलाने की आवश्यकता होती है। इसी बीच संध्या और प्रेम तलाक के लिए फाइल करने कोर्ट पहुंच जाते हैं। वहाँ संध्या बताती है कि उसने उससे शादी कर ली क्योंकि वह वास्तव में उसे पसंद करती थी। उधर प्रेम का साफ कहना है कि परिवार के दबाव में होने की वजह से उसने शादी की। प्रेम के पिता न्यायाधीश से गुहार लगाते हैं कि तलाक छोटे मुद्दों पर नहीं होना चाहिए और उसका परिवार उसे घर ले जाने के लिए खुश है। संध्या के माता पिता भी ऐसा ही महसूस करते हैं और उसका समर्थन करते हैं। अदालत का फैसला है कि दोनों को एक दूसरे के साथ 6 महीने बिताना होगा और अपनी शादी को बचाने की कोशिश करनी होगी। दोनों एक औपचारिकता के रूप में ही साथ रहने का फैसला करते हैं, लेकिन जल्द ही वे आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। इस बीच संध्या को इस मुकाबले में जबरदस्ती उतार दिया जाता है। संध्या को भी लगता है कि प्रेम को उसे प्रतियोगिता में ले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रेम सीधे सोचने के लिए बहुत अस्थिर है। वे हर गुजरते हुए दिन के करीब आने लगते हैं और लेकिन प्रेम के अपने शब्दों में उनमें समन्वय की कमी होती है और वे पूरी तरह से बेमेल होते हैं। एक दिन जब प्रेम घर लौटता है तो उसे यह देखकर घृणा होती है कि उसके परिवार के सदस्य संध्या का पाक कौशल से प्यार करने का नाटक कर रहे हैं, जो मूल रूप से मसाले से रहित उबला हुआ भोजन है। वह अंत में हर जगह इस दिखावे के बारे में अपनी पीड़ा व्यक्त करता है और आत्महत्या का प्रयास करता है। उसी समय एक पुलिस कांस्टेबल अपने घर पहुंचता है। अपने भावनात्मक पत्र
के बारे में शिकायत के कारण उसने अपनी अंग्रेजी परीक्षा में लिखा था, इस बिंदु पर संध्या को ले जाया जाता है और प्रेम की दर्द को महसूस करता है। वे खुले दिल से बातचीत करते और दोनों को पता चलता है कि वे एक दूसरे के लिए सही जीवन साथी नहीं हो सकते, लेकिन एक दूसरे की गहराई से देखभाल करते हैं। संध्या को मेरठ में एक शिक्षण नौकरी के लिए स्वीकार कर लिया जाता है, जिसे वह खुशी से स्वीकार करती है और क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं है। जब वह प्रेम को इसके बारे में बताती है तो वह उसे खोने के लिए नहीं आ सकता है और उसे पता चलता है कि वह उससे प्यार करता है। प्रतियोगिता के दिन प्रेम की चाची उसे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सफलता पूर्वक समझाती है और युगल अपनी शादी को बचाने के लिए एक आखिरी मौका लेता है। हैरानी की बात तो यह है कि प्रेम अपनी पत्नी के वजन को कंधों पर रखता है और अन्य सभी प्रतियोगियों को पीछे छोड़ देता है। आखिरी गोद में संध्या प्रेम को कबूल करती है कि वह मेरठ नहीं जाना चाहती है और चाहती है कि प्रेम उसे रहने दे। प्रेम जानता है कि उसे प्रतियोगिता को जीतना ही ऐसा करने का एकमात्र तरीका है और अंततः दौड़ जीतने के लिए खुद को आगे बढ़ाता है। प्रेम दौड़ पूरी होने के बाद भी संध्या को अपनी पीठ से उतरने नहीं देता है। वह उसे वापस अपने घर ले जाता है, जहां वे एक चुंबन के साथ अपने प्यार को सील करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज हुई माई बिग फैट ब्राइड क्या 2015 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे शरद कटारिया ने लिखा है और निर्देशित किया है। आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर अभिनीत, संजय मिश्रा और सीमा पहावा मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को इतालवी संगीतकार एंड्रिया गुएरा ने कंपोज किया है। ये फिल्म 27 फरवरी 2015 को अच्छे क्रिटिकल रिसेप्शन पर रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने कहा कि फिल्म ने 5 सप्ताह की दौड़ के बाद घरेलू स्तर पर 42 करोड़ का कलेक्शन किया और फिल्म ने 16 अप्रैल 2015 को अपने नाटकीय दौड़ के 50 दिन मनाए। फिल्म की दुनिया भर में अंतिम कमाई 71 करोड़ 85 लाख थी। इसके निर्देशित हैं शरद कटारिया, लिखा है शरद कटारिया ने, निर्मित किया है मनीष शर्मा, आदित्य चोपड़ा ने। अभिनीत है आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, छायांकन दिया है मनु आनंद ने, संपादित किया है नम्रता राव ने, संगीत दिया है अनु मलिक, एंड्रिया गुएरा ने। प्रोडक्शन कंपनी है यशराज फिल्म्स और वितरित यशराज फिल्म्स है। रिलीज की तारीख 27 फरवरी 2015 है और भारत में बनाई गई। रनिंग टाइम 110 मिनट का है, हिंदी भाषा में है और बजट की बात की जाए तो 14 करोड़ रुपए है और बॉक्स ऑफिस का जो कारोबार है वो 113 करोड़ 85 लाख रुपए है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार और किरदार हैं कि आयुष्मान खुराना प्रेम प्रकाश तिवारी के रोल में है, भूमि पेडनेकर संध्या तिवारी नी वर्मा के रोल में है, संजय मिश्रा चंद्र प्रकाश तिवारी के रोल में है और अलका अमीन शशि तिवारी के रोल में है, शीबा चड्डा नैनतारा है, सीमा पहावा सुभद्रा रानी के रोल में है और शार्दुल राणा समर वर्मा के रोल में है, श्रीकांत वर्मा शाखा बाबू के रोल में है, पूर्वा नीरज संध्या की तलाक की वकील हैं और कुणाल एस मल्ला बड़े जीजाजी हैं और सोनाली शर्मा आनंद हेमा के रोल में है, चंद्रचूड़ राय निर्मल के रोल में है और महेश शर्मा विजय के रोल में है, जाहिदुल इस्लाम शुभो और वी.के. शर्मा रघुवीर नोटियाल के रोल में है, कुमार शानू स्वयं है। इस फिल्म की कहानी ये है कि 1995 में प्रेम प्रकाश तिवारी हरिद्वार के स्थानीय बाजार में एक वीडियो कैसेट की दुकान के युवा के मालिक हैं, जो एक राष्ट्रवादी संगठन की सदस्यता लेते हैं। वह राष्ट्रगान के पाठ, राष्ट्र के लिए प्रतिज्ञा और व्यायाम की सुबह की रस्म के लिए प्रतिदिन इसकी शाखा का दौरा करते हैं। संगठन के प्रमुख मूल्यों में से एक संयम है। हालांकि वरिष्ठ सदस्य विवाहित है और जूनियर सदस्यों की शादी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि ये उम्मीद की जाती है कि उनके सदस्यों को राष्ट्र की सेवा के खर्च पर अपने विवाहित जीवन में लिप्त नहीं होना चाहिए। उनके पिता उन्हें एक शिक्षित अधिक वजन वाली लड़की संध्या से शादी करने के लिए उत्सुक हैं। इसे पसंद नहीं करने के बावजूद उनके पिता उन्हें एक शिक्षित अधिक वजन वाली लड़की संध्या से शादी करने के लिए उत्सुक हैं। उसे पसंद नहीं करने के बावजूद स्कूल छोड़ने वाला प्रेमी उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि वह जूही चावला लेवल ऑफ लुक्स वाली लड़की को नहीं जीत सकता है। उसके अलावा संध्या एक स्कूल टीचर बनने की कोशिश कर रही है। ऐसे में उनके परिवार वाले उनसे आर्थिक मदद के लिए भी इस गठजोड़ के बारे में सोचने को कहते हैं। आखिरकार एक विस्तृत सामुदायिक विवाह समारोह में प्रेम और संध्या शादी कर लेते हैं।
प्रेम स्पष्ट रूप से शादी में अपनी उदासीनता दिखाता है और शादी की रात को शादी को पूरा नहीं करता है, जबकि उसकी बहन, चाची और माँ उसके अस्तित्वहीन जीवन के बारे में बहस करती है। प्रेम आगरा के लिए रवाना हो जाता है। घर पर संध्या प्रेम को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन वह सड़क पर उसके साथ चलने के लिए भी शर्मिंदा है। प्रेम और संध्या का रिश्ता तनावपूर्ण रहता है। हालांकि वे एक चुंबन साझा करते हैं और अपनी दूसरी रात को एक साथ सेक्स करते हैं। शाखा प्रबंधक उसे सलाह देता है, चूंकि वह अपने संयम की शपथ को बरकरार नहीं रख सकता है, इसलिए उसे अपने विवाहित जीवन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन समय के साथ संध्या की निराशा दिखाती है। जब प्रेम की चाची एक छोटा सा विषय लाती है तो दोनों में शब्दों का एक गर्म आदान प्रदान होता है और वह उन्हें बताती है कि वह उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। इन सब के बीच प्रेम की एक करीबी दोस्त निर्मल की शादी हो जाती है। प्रेम और संध्या समारोह के लिए जाते हैं, जहां निर्मल की सुंदर पत्नी पर उसकी अत्यधिक शराब पीने और ईर्ष्या के कारण वह सभी को बताता है कि संध्या के साथ सोना नरक की तरह लगता है। संध्या ये सुनकर अपने दोस्तों के सामने उसे थप्पड़ मारती है और वह उसे वापस थप्पड़ मारती है। अगली सुबह संध्या इस बात को दर्शाती है कि वह क्या कर रही है। उसे लगता है कि वह पर्याप्त थी और प्रेम को छोड़ने का फैसला करती है। वह अपने ससुर को महिलाओं के प्रति सम्मान की कमी और अपने बेटे को उचित शिक्षा न देने के लिए दोषी ठहराती है। संध्या की माँ उसे शांत करने की कोशिश करती है, कहती है कि उसे अपने पति के पास लौटना चाहिए, लेकिन वह तय करती है कि वह खुद ही जी सकती है। इस बीच प्रेम ने अपनी ऊर्जा को अध्ययन में लाने और फिर से अपना अंग्रेजी पेपर लेने का फैसला किया। वह परीक्षा के लिए नामांकन करता है। उसके दोस्त उसे छोड़ देते हैं। एक मौखिक स्कैबल के बाद वे उस समूह से बाहर फेंक देते हैं उसे। वह परीक्षा के लिए ईमानदारी से अध्ययन करता है, लेकिन परीक्षा के समय वह भावनात्मक उथल पुथल से अभिभूत होता है और एक शब्द लिखने में सक्षम नहीं होता है। अंततः वह स्पष्ट रूप से अपने पेपर की जांच करने वाले व्यक्ति को एक भावनात्मक संदेश लिखता है कि अगर उसे अपने राज्य के लिए कोई दया आती है। अंततः वह स्पष्ट रूप से अपने पेपर की जांच करने वाले व्यक्ति को एक भावनात्मक संदेश लिखता है कि अगर उसे अपने राज्य के लिए कोई दया आती है तो उसे शून्य से सम्मानित नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका परिवार शून्य हो जाएगा और उसके आत्महत्या के प्रयास को इंगित करता है। जल्द ही निर्मल के पिता उसी बाजार में म्यूजिकल सीडी बेचने की दुकान खोलते हैं, जिससे प्रेम का पारिवारिक कारोबार साफ तौर पर प्रभावित होता है। प्रेम का परिवार निर्मल के परिवार से बात करता है और चर्चा निर्मल के साथ समाप्त होती है और उसे दम लगाओ प्रतियोगिता में भाग लेने और जीतने की चुनौती देता है, जिसमें उसे अपनी पत्नी को अपने कंधों पर ले जाने और एक बाधा कोर्स चलाने की आवश्यकता होती है। इसी बीच संध्या और प्रेम तलाक के लिए फाइल करने कोर्ट पहुंच जाते हैं। वहाँ संध्या बताती है कि उसने उससे शादी कर ली क्योंकि वह वास्तव में उसे पसंद करती थी। उधर प्रेम का साफ कहना है कि परिवार के दबाव में होने की वजह से उसने शादी की। प्रेम के पिता न्यायाधीश से गुहार लगाते हैं कि तलाक छोटे मुद्दों पर नहीं होना चाहिए और उसका परिवार उसे घर ले जाने के लिए खुश है। संध्या के माता पिता भी ऐसा ही महसूस करते हैं और उसका समर्थन करते हैं। अदालत का फैसला है कि दोनों को एक दूसरे के साथ 6 महीने बिताना होगा और अपनी शादी को बचाने की कोशिश करनी होगी। दोनों एक औपचारिकता के रूप में ही साथ रहने का फैसला करते हैं, लेकिन जल्द ही वे आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। इस बीच संध्या को इस मुकाबले में जबरदस्ती उतार दिया जाता है। संध्या को भी लगता है कि प्रेम को उसे प्रतियोगिता में ले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रेम सीधे सोचने के लिए बहुत अस्थिर है। वे हर गुजरते हुए दिन के करीब आने लगते हैं और लेकिन प्रेम के अपने शब्दों में उनमें समन्वय की कमी होती है और वे पूरी तरह से बेमेल होते हैं। एक दिन जब प्रेम घर लौटता है तो उसे यह देखकर घृणा होती है कि उसके परिवार के सदस्य संध्या का पाक कौशल से प्यार करने का नाटक कर रहे हैं। जो मूल रूप से मसाले से रहित उबला हुआ भोजन है, वह अंत में हर जगह इस दिखावे के बारे में अपनी पीड़ा व्यक्त करता है और आत्महत्या का प्रयास करता है। उसी समय एक पुलिस कांस्टेबल अपने घर पहुंचता है। अपने भावनात्मक पत्र के बारे में शिकायत के कारण उसने अपनी अंग्रेजी परीक्षा में लिखा था। इस बिंदु पर संध्या को ले जाया जाता है और प्रेम की दर्द को महसूस करता है। वे खुले दिल से बातचीत करते और दोनों को पता चलता है कि वे एक दूसरे के लिए सही जीवन साथी नहीं हो सकते, लेकिन एक दूसरे की गहराई से देखभाल करते हैं। संध्या को मेरठ में एक शिक्षण नौकरी के लिए स्वीकार कर लिया जाता है, जिसे वह खुशी से स्वीकार करती है और क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं है। जब वह प्रेम को इसके बारे में बताती है तो वह
वह उसे खोने के लिए नहीं आ सकता है और उसे पता चलता है कि वह उससे प्यार करता है। प्रतियोगिता के दिन प्रेम की चाची उसे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सफलता पूर्वक समझाती है और युगल अपनी शादी को बचाने के लिए एक आखिरी मौका लेता है। हैरानी की बात तो यह है कि प्रेम अपनी पत्नी के वजन को कंधों पर रखता है और अन्य सभी प्रतियोगियों को पीछे छोड़ देता है। आखिरी गोद में संध्या प्रेम को कबूल करती है कि वह मेरठ नहीं जाना चाहती है और चाहती है कि प्रेम उसे रहने दे। प्रेम जानता है कि उसे प्रतियोगिता को जीतना ही ऐसा करने का एकमात्र तरीका है और अंततः दौड़ जीतने के लिए खुद को आगे बढ़ाता है। प्रेम दौड़ पूरी होने के बाद भी संध्या को अपनी पीठ से उतरने नहीं देता है। वह उसे वापस अपने घर ले जाता है जहां वे एक चुंबन के साथ अपने प्यार को सील करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज हुई माई बिग फैट ब्राइड क्या 2015 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे शरद कटारिया ने लिखा है और निर्देशित किया है। आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर अभिनीत, संजय मिश्रा और सीमा पहावा मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को इतालवी संगीतकार एंड्रिया गुएरा ने कंपोज किया है। ये फिल्म 27 फरवरी 2015 को अच्छे क्रिटिकल रिसेप्शन पर रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने कहा कि फिल्म ने 5 सप्ताह की दौड़ के बाद घरेलू स्तर पर 42 करोड़ का कलेक्शन किया और फिल्म ने 16 अप्रैल 2015 को अपने नाटकीय दौड़ के 50 दिन मनाए। फिल्म की दुनिया भर में अंतिम कमाई 71 करोड़ 85 लाख थी। इसके निर्देशित हैं शरद कटारिया, लिखा है शरद कटारिया ने, निर्मित किया है मनीष शर्मा, आदित्य चोपड़ा ने। अभिनीत है आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, छायांकन दिया है मनु आनंद ने, संपादित किया है नम्रता राव ने, संगीत दिया है अनु मलिक, एंड्रिया गुएरा ने। प्रोडक्शन कंपनी है यशराज फिल्म्स और वितरित यशराज फिल्म्स है। रिलीज की तारीख 27 फरवरी 2015 है और भारत में बनाई गई। रनिंग टाइम 110 मिनट का है, हिंदी भाषा में है और बजट की बात की जाए तो 14 करोड़ रुपए है और बॉक्स ऑफिस का जो कारोबार है वो 113 करोड़ 85 लाख रुपए है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार और किरदार हैं कि आयुष्मान खुराना प्रेम प्रकाश तिवारी के रोल में है, भूमि पेडनेकर संध्या तिवारी नी वर्मा के रोल में है, संजय मिश्रा चंद्र प्रकाश तिवारी के रोल में है और अलका अमीन शशि तिवारी के रोल में है, शीबा चड्ढा नैनतारा है, सीमा पहावा सुभद्रा रानी के रोल में है और शार्दुल राणा समर वर्मा के रोल में है, श्रीकांत वर्मा शाखा बाबू के रोल में है, पूर्वा नीरज संध्या की तलाक की वकील हैं और कुणाल एस मल्ला बड़े जीजाजी हैं और सोनाली शर्मा आनंद हेमा के रोल में है, चंद्रचूड़ राय निर्मल की रोल में है और महेश शर्मा विजय के रोल में है, जाहिदुल इस्लाम शुभो और वी.के. शर्मा रघुवीर नोटियाल के रोल में है, कुमार शानू स्वयं है। इस फिल्म की कहानी ये है कि 1995 में प्रेम प्रकाश तिवारी हरिद्वार के स्थानीय बाजार में एक वीडियो कैसेट की दुकान के युवा के मालिक हैं, जो एक राष्ट्रवादी संगठन की सदस्यता लेते हैं। वह राष्ट्रगान के पाठ, राष्ट्र के लिए प्रतिज्ञा और व्यायाम की सुबह की रस्म के लिए प्रतिदिन इसकी शाखा का दौरा करते हैं। संगठन के प्रमुख मूल्यों में से एक संयम है। हालांकि वरिष्ठ सदस्य विवाहित है और जूनियर सदस्यों की शादी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि ये उम्मीद की जाती है कि उनके सदस्यों को राष्ट्र की सेवा के खर्च पर अपने विवाहित जीवन में लिप्त नहीं होना चाहिए। उनके पिता उन्हें एक शिक्षित अधिक वजन वाली लड़की संध्या से शादी करने के लिए उत्सुक हैं। इसे पसंद नहीं करने के बावजूद उनके पिता उन्हें एक शिक्षित अधिक वजन वाली लड़की संध्या से शादी करने के लिए उत्सुक हैं। उसे पसंद नहीं करने के बावजूद स्कूल छोड़ने वाला प्रेमी उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि वह जूही चावला लेवल ऑफ लुक्स वाली लड़की को नहीं जीत सकता है। उसके अलावा संध्या एक स्कूल टीचर बनने की कोशिश कर रही है। ऐसे में उनके परिवार वाले उनसे आर्थिक मदद के लिए भी इस गठजोड़ के बारे में सोचने को कहते हैं। आखिरकार एक विस्तृत सामुदायिक विवाह समारोह में प्रेम और संध्या शादी कर लेते हैं। प्रेम स्पष्ट रूप से शादी में अपनी उदासीनता दिखाता है और शादी की रात को शादी को पूरा नहीं करता है, जबकि उसकी बहन, चाची और माँ उसके अस्तित्वहीन जीवन के बारे में बहस करती है। प्रेम आगरा के लिए रवाना हो जाता है। घर पर संध्या प्रेम को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन वह सड़क पर उसके साथ चलने के लिए भी शर्मिंदा है। प्रेम और संध्या का रिश्ता तनावपूर्ण रहता है। हालांकि वे एक चुंबन साझा करते हैं और अपनी दूसरी रात को एक साथ सेक्स करते हैं। शाखा प्रबंधक
प्रबंधक उसे सलाह देता है चूंकि वह अपने संयम की शपथ को बरकरार नहीं रख सकता है, इसलिए उसे अपने विवाहित जीवन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन समय के साथ संध्या की निराशा दिखाती है। जब प्रेम की चाची एक छोटा सा विषय लाती है तो दोनों में शब्दों का एक गर्म आदान प्रदान होता है और वह उन्हें बताती है कि वह उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। इन सब के बीच प्रेम की एक करीबी दोस्त निर्मल की शादी हो जाती है। प्रेम और संध्या समारोह के लिए जाते हैं जहां निर्मल की सुंदर पत्नी पर उसकी अत्यधिक शराब पीने और ईर्ष्या के कारण वह सभी को बताता है कि संध्या के साथ सोना नरक की तरह लगता है। संध्या ये सुनकर अपने दोस्तों के सामने उसे थप्पड़ मारती है और वह उसे वापस थप्पड़ मारती है। अगली सुबह संध्या इस बात को दर्शाती है कि वह क्या कर रही है। उसे लगता है कि वह पर्याप्त थी और प्रेम को छोड़ने का फैसला करती है। वह अपने ससुर को महिलाओं के प्रति सम्मान की कमी और अपने बेटे को उचित शिक्षा न देने के लिए दोषी ठहराती है। संध्या की माँ उसे शांत करने की कोशिश करती है, कहती है कि उसे अपने पति के पास लौटना चाहिए, लेकिन वह तय करती है कि वह खुद ही जी सकती है। इस बीच प्रेम ने अपनी ऊर्जा को अध्ययन में लाने और फिर से अपना अंग्रेजी पेपर लेने का फैसला किया। वह परीक्षा के लिए नामांकन करता है। उसके दोस्त उसे छोड़ देते हैं। एक मौखिक स्कैबल के बाद वे उस समूह से बाहर फेंक देते हैं उसे। वह परीक्षा के लिए ईमानदारी से अध्ययन करता है, लेकिन परीक्षा के समय वह भावनात्मक उथल पुथल से अभिभूत होता है और एक शब्द लिखने में सक्षम नहीं होता है। अंततः वह स्पष्ट रूप से अपने पेपर की जांच करने वाले व्यक्ति को एक भावनात्मक संदेश लिखता है कि अगर उसे अपने राज्य के लिए कोई दया आती है। अंततः वह स्पष्ट रूप से अपने पेपर की जांच करने वाले व्यक्ति को एक भावनात्मक संदेश लिखता है कि अगर उसे अपने राज्य के लिए कोई दया आती है तो उसे शून्य से सम्मानित नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका परिवार शून्य हो जाएगा और उसके आत्महत्या के प्रयास को इंगित करता है। जल्द ही निर्मल के पिता उसी बाजार में म्यूजिकल सीडी बेचने की दुकान खोलते हैं, जिससे प्रेम का पारिवारिक कारोबार साफ तौर पर प्रभावित होता है। प्रेम का परिवार निर्मल के परिवार से बात करता है और चर्चा निर्मल के साथ समाप्त होती है और उसे दम लगाओ प्रतियोगिता में भाग लेने और जीतने की चुनौती देता है, जिसमें उसे अपनी पत्नी को अपने कंधों पर ले जाने और एक बाधा कोर्स चलाने की आवश्यकता होती है। इसी बीच संध्या और प्रेम तलाक के लिए फाइल करने कोर्ट पहुंच जाते हैं। वहाँ संध्या बताती है कि उसने उससे शादी कर ली क्योंकि वह वास्तव में उसे पसंद करती थी। उधर प्रेम का साफ कहना है कि परिवार के दबाव में होने की वजह से उसने शादी की। प्रेम के पिता न्यायाधीश से गुहार लगाते हैं कि तलाक छोटे मुद्दों पर नहीं होना चाहिए और उसका परिवार उसे घर ले जाने के लिए खुश है। संध्या के माता पिता भी ऐसा ही महसूस करते हैं और उसका समर्थन करते हैं। अदालत का फैसला है कि दोनों को एक दूसरे के साथ 6 महीने बिताना होगा और अपनी शादी को बचाने की कोशिश करनी होगी। दोनों एक औपचारिकता के रूप में ही साथ रहने का फैसला करते हैं, लेकिन जल्द ही वे आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। इस बीच संध्या को इस मुकाबले में जबरदस्ती उतार दिया जाता है। संध्या को भी लगता है कि प्रेम को उसे प्रतियोगिता में ले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रेम सीधे सोचने के लिए बहुत अस्थिर है। वे हर गुजरते हुए दिन के करीब आने लगते हैं और लेकिन प्रेम के अपने शब्दों में उनमें समन्वय की कमी होती है और वे पूरी तरह से बेमेल होते हैं। एक दिन जब प्रेम घर लौटता है तो उसे यह देखकर घृणा होती है कि उसके परिवार के सदस्य संध्या का पाक कौशल से प्यार करने का नाटक कर रहे हैं, जो मूल रूप से मसाले से रहित उबला हुआ भोजन है। वह अंत में हर जगह इस दिखावे के बारे में अपनी पीड़ा व्यक्त करता है और आत्महत्या का प्रयास करता है। उसी समय एक पुलिस कांस्टेबल अपने घर पहुंचता है। अपने भावनात्मक पत्र के बारे में शिकायत के कारण उसने अपनी अंग्रेजी परीक्षा में लिखा था। इस बिंदु पर संध्या को ले जाया जाता है और प्रेम की दर्द को महसूस करता है। वे खुले दिल से बातचीत करते और दोनों को पता चलता है कि वे एक दूसरे के लिए सही जीवन साथी नहीं हो सकते, लेकिन एक दूसरे की गहराई से देखभाल करते हैं। संध्या को मेरठ में एक शिक्षण नौकरी के लिए स्वीकार कर लिया जाता है, जिसे वह खुशी से स्वीकार करती है और क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं है। जब वह प्रेम को इसके बारे में बताती है तो वह उसे खोने के लिए नहीं आ सकता है और उसे पता चलता है कि वह उससे प्यार करता है। प्रतियोगिता के दिन प्रेम की चाची उसे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सफलता पूर्वक समझाती है और युगल अपनी शादी को बचाने के लिए एक आखिरी मौका लेता है। हैरानी की बात तो यह है कि प्रेम अपनी पत्नी के वजन को कंधों पर रखता है और अन्य सभी प्रतियोगियों को पीछे छोड़ देता है।
आखिरी गोद में संध्या प्रेम को कबूल करती है कि वह मेरठ नहीं जाना चाहती है और चाहती है कि प्रेम उसे रहने दे। प्रेम जानता है कि उसे प्रतियोगिता को जीतना ही ऐसा करने का एकमात्र तरीका है और अंततः दौड़ जीतने के लिए खुद को आगे बढ़ाता है। प्रेम दौड़ पूरी होने के बाद भी संध्या को अपनी पीठ से उतरने नहीं देता है। वह उसे वापस अपने घर ले जाता है जहां वे एक चुंबन के साथ अपने प्यार को सील करते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिलीज हुई माई बिग फैट ब्राइड क्या 2015 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे शरद कटारिया ने लिखा है और निर्देशित किया है। आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर अभिनीत, संजय मिश्रा और सीमा पहावा मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को इतालवी संगीतकार एंड्रिया गुएरा ने कंपोज किया है। ये फिल्म 27 फरवरी 2015 को अच्छे क्रिटिकल रिसेप्शन पर रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने कहा कि फिल्म ने 5 सप्ताह की दौड़ के बाद घरेलू स्तर पर 42 करोड़ का कलेक्शन किया और फिल्म ने 16 अप्रैल 2015 को अपने नाटकीय दौड़ के 50 दिन मनाए। फिल्म की दुनिया भर में अंतिम कमाई 71 करोड़ 85 लाख थी। इसके निर्देशित हैं शरद कटारिया, लिखा है शरद कटारिया ने, निर्मित किया है मनीष शर्मा, आदित्य चोपड़ा ने। अभिनीत है आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, छायांकन दिया है मनु आनंद ने, संपादित किया है नम्रता राव ने, संगीत दिया है अनु मलिक, एंड्रिया गुएरा ने। प्रोडक्शन कंपनी है यशराज फिल्म्स और वितरित यशराज फिल्म्स है। रिलीज की तारीख 27 फरवरी 2015 है और भारत में बनाई गई। रनिंग टाइम 110 मिनट का है, हिंदी भाषा में है और बजट की बात की जाए तो 14 करोड़ रुपए है और बॉक्स ऑफिस का जो कारोबार है वो 113 करोड़ 85 लाख रुपए है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार और किरदार हैं कि आयुष्मान खुराना प्रेम प्रकाश तिवारी के रोल में है, भूमि पेडनेकर संध्या तिवारी नी वर्मा के रोल में है, संजय मिश्रा चंद्र प्रकाश तिवारी के रोल में है और अलका अमीन शशि तिवारी के रोल में है, शीबा चड्ढा नैनतारा है, सीमा पहावा सुभद्रा रानी के रोल में है और शार्दुल राणा समर वर्मा के रोल में है, श्रीकांत वर्मा शाखा बाबू के रोल में है, पूर्वा नीरज संध्या की तलाक की वकील हैं और कुणाल एस मल्ला बड़े जीजाजी हैं और सोनाली शर्मा आनंद हेमा के रोल में है, चंद्रचूड़ राय निर्मल की रोल में है और महेश शर्मा विजय के रोल में है, जाहिदुल इस्लाम शुभो शुभो और वी के शर्मा रघुवीर नोटियाल के रोल में है, कुमार शानू स्वयं है। इस फिल्म की कहानी ये है कि 1995 में प्रेम प्रकाश तिवारी हरिद्वार के स्थानीय बाजार में एक वीडियो कैसेट की दुकान के युवा के मालिक हैं, जो एक राष्ट्रवादी संगठन की सदस्यता लेते हैं। वह राष्ट्रगान के पाठ, राष्ट्र के लिए प्रतिज्ञा और व्यायाम की सुबह की रस्म के लिए प्रतिदिन इसकी शाखा का दौरा करते हैं। संगठन के प्रमुख मूल्यों में से एक संयम है। हालांकि वरिष्ठ सदस्य विवाहित है और जूनियर सदस्यों की शादी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि ये उम्मीद की जाती है कि उनके सदस्यों को राष्ट्र की सेवा के खर्च पर अपने विवाहित जीवन में लिप्त नहीं होना चाहिए। उनके पिता उन्हें एक शिक्षित अधिक वजन वाली लड़की संध्या से शादी करने के लिए उत्सुक हैं। इसे पसंद नहीं करने के बावजूद उनके पिता उन्हें एक शिक्षित अधिक वजन वाली लड़की संध्या से शादी करने के लिए उत्सुक हैं। उसे पसंद नहीं करने के बावजूद स्कूल छोड़ने वाला प्रेमी उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि वह जूही चावला लेवल ऑफ लुक्स वाली लड़की को नहीं जीत सकता है। उसके अलावा संध्या एक स्कूल टीचर बनने की कोशिश कर रही है। ऐसे में उनके परिवार वाले उनसे आर्थिक मदद के लिए भी इस गठजोड़ के बारे में सोचने को कहते हैं। आखिरकार एक विस्तृत सामुदायिक विवाह समारोह में प्रेम और संध्या शादी कर लेते हैं। प्रेम स्पष्ट रूप से शादी में अपनी उदासीनता दिखाता है और शादी की रात को शादी को पूरा नहीं करता है, जबकि उसकी बहन, चाची और माँ उसके अस्तित्वहीन जीवन के बारे में बहस करती है। प्रेम आगरा के लिए रवाना हो जाता है। घर पर संध्या प्रेम को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन वह सड़क पर उसके साथ चलने के लिए भी शर्मिंदा है। प्रेम और संध्या का रिश्ता तनावपूर्ण रहता है। हालांकि वे एक चुंबन साझा करते हैं और अपनी दूसरी रात को एक साथ सेक्स करते हैं। शाखा प्रबंधक उसे सलाह देता है, चूंकि वह अपने संयम की शपथ को बरकरार नहीं रख सकता है, इसलिए उसे अपने विवाहित जीवन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन
समय के साथ संध्या की निराशा दिखाती है। जब प्रेम की चाची एक छोटा सा विषय लाती है तो दोनों में शब्दों का एक गर्म आदान प्रदान होता है और वह उन्हें बताती है कि वह उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। इन सब के बीच प्रेम की एक करीबी दोस्त निर्मल की शादी हो जाती है। प्रेम और संध्या समारोह के लिए जाते हैं, जहाँ निर्मल की सुंदर पत्नी पर उसकी अत्यधिक शराब पीने और ईर्ष्या के कारण वह सभी को बताता है कि संध्या के साथ सोना नरक की तरह लगता है। संध्या ये सुनकर अपने दोस्तों के सामने उसे थप्पड़ मारती है और वह उसे वापस थप्पड़ मारती है। अगली सुबह संध्या इस बात को दर्शाती है कि वह क्या कर रही है। उसे लगता है कि वह पर्याप्त थी और प्रेम को छोड़ने का फैसला करती है। वह अपने ससुर को महिलाओं के प्रति सम्मान की कमी और अपने बेटे को उचित शिक्षा न देने के लिए दोषी ठहराती है। संध्या की माँ उसे शांत करने की कोशिश करती है, कहती है कि उसे अपने पति के पास लौटना चाहिए, लेकिन वह तय करती है कि वह खुद ही जी सकती है। इस बीच प्रेम ने अपनी ऊर्जा को अध्ययन में लाने और फिर से अपना अंग्रेजी पेपर लेने का फैसला किया। वह परीक्षा के लिए नामांकन करता है। उसके दोस्त उसे छोड़ देते हैं। एक मौखिक स्कैबल के बाद वे उस समूह से बाहर फेंक देते हैं उसे। वह परीक्षा के लिए ईमानदारी से अध्ययन करता है, लेकिन परीक्षा के समय वह भावनात्मक उथल पुथल से अभिभूत होता है और एक शब्द लिखने में सक्षम नहीं होता है। अंततः वह स्पष्ट रूप से अपने पेपर की जांच करने वाले व्यक्ति को एक भावनात्मक संदेश लिखता है कि अगर उसे अपने राज्य के लिए कोई दया आती है। अंततः वह स्पष्ट रूप से अपने पेपर की जांच करने वाले व्यक्ति को एक भावनात्मक संदेश लिखता है कि अगर उसे अपने राज्य के लिए कोई दया आती है तो उसे शून्य से सम्मानित नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका परिवार शून्य हो जाएगा और उसके आत्महत्या के प्रयास को इंगित करता है। जल्द ही निर्मल के पिता उसी बाजार में म्यूजिकल सीडी बेचने की दुकान खोलते हैं, जिससे प्रेम का पारिवारिक कारोबार साफ तौर पर प्रभावित होता है। प्रेम का परिवार निर्मल के परिवार से बात करता है और चर्चा निर्मल के साथ समाप्त होती है और उसे दम लगाओ प्रतियोगिता में भाग लेने और जीतने की चुनौती देता है, जिसमें उसे अपनी पत्नी को अपने कंधों पर ले जाने और एक बाधा कोर्स चलाने की आवश्यकता होती है। इसी बीच संध्या और प्रेम तलाक के लिए फाइल करने कोर्ट पहुंच जाते हैं। वहाँ संध्या बताती है कि उसने उससे शादी कर ली क्योंकि वह वास्तव में उसे पसंद करती थी। उधर प्रेम का साफ कहना है कि परिवार के दबाव में होने की वजह से उसने शादी की। प्रेम के पिता न्यायाधीश से गुहार लगाते हैं कि तलाक छोटे मुद्दों पर नहीं होना चाहिए और उसका परिवार उसे घर ले जाने के लिए खुश है। और इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म की कहानी पूरी होती है और हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। तो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नई जानकारी प्राप्त हो सके और हम फिर उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।